और दोस्तों सिद्धू जी का आप लोगों को पता है उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था। वो सर की दया से ठीक हुई और ना जाने कितने लाखों हजारों लोग। लोग वजन घटाते हैं दोबारा बढ़ जाता है, लेकिन भारती देखो 2 साल 3 महीने हो गए जी मोटी नहीं हुई क्योंकि पंचकर्मा से घटाया, जी जी। आयुर्वेद से घटाया। स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकला जाए ताकि ये जो तकलीफें लोगों को हो रही हैं इनसे आगे बढ़ा जाए। देखिए स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, एडीएचडी है, ये सब ना हमारे कैंसर के इतने केसेस आ रहे हैं सुनने में कि हर घर में ऑलमोस्ट किसी ना किसी को किसी एक जनरेशन में आ जाता है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए? अगर जिनका हो गया है कैंसर और उन्हें कीमो लेने के बाद आपके पास आना चाहिए या पहले आना चाहिए? देखो पहली बात तो कैंसर कुछ होता ही नहीं है। 10% लोगों को कैंसर होता है, 90% लोगों का। मनीष जी, ये पंचकर्मा क्या है? पंचकर्मा एक आयुर्वेद के हजारों साल पहले चरक ऋषि द्वारा बताया गया फॉर्मूला है। आचार्य जी, क्या हमारा शरीर बताता है कि हमें कोई बीमारी होने वाली है या कोई संकेत दिया जाता है? जी, शरीर हर चीज का संकेत देता है। मैंने भारती के साथ पॉडकास्ट किया था, भारती और हर्ष दोनों एक साथ जी बैठे जी थे। जी। तो मैंने टोटल उस साल में 8-9 पॉडकास्ट किए थे। उसके बाद से 1.5 साल बाद अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ। 1.5 साल से मैंने पॉडकास्ट नहीं किया। हमारे लिए बहुत हमारा बड़ा ऑनर सौभाग्य है। है और मैं कहूँगा कि मेरी ऑडियंस को शायद ठीक होना है इसीलिए आप आए हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड डीप टॉक्स में आपका। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर हम पैसे की बातें करते हैं और पैसे की जब बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ पैसा कमाने के लिए एक स्वस्थ माइंडसेट चाहिए। दोस्तों एक माइंड जो होता है वो आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित भी करता है और वही माइंड आपको डिप्रेशन में भी ले आता है। लेकिन इस माइंड को कैसे लाइन पे लाया जाए, कैसे इस स्ट्रेस से निकला जाए, कैसे डिप्रेशन से निकला जाए, क्योंकि दोस्तों स्ट्रैटेजी पैसा कमाने की आप सबको पता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर लोग क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस और कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता या चिंताओं में घुसे रहते हैं। दोस्तों पैसे की यदि बात करूं तो आज जो गेस्ट हमारे बीच में हैं, अगर हम उनकी कंपनी की बात करें तो दोस्तों उन्होंने पिछले उनकी कंपनी, क्योंकि उनकी एक लिस्टेड कंपनी है, उनकी लिस्टेड कंपनी ने पिछले 3 साल में 33 गुना का मुनाफा दिया है। और दोस्तों वो काम क्या करते हैं? वो आपको और मेरे को सबको ठीक करने का काम करते हैं। यदि आपने मेरी पहले वीडियो देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा वजन इतना ज़्यादा था, मैं 145 किलो का था और दोस्तों आज मैं 110 किलो का हूँ। और जो आज हमारे बीच में गेस्ट हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है मेरे को कि वो आने वाले 3 से 6 महीने में मुझे 80 किलो का करने वाले हैं। आई एम फुल ऑफ एनर्जी और ये उनका चमत्कार है। दोस्तों वो शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। उनका नाम है आचार्य मनीष। हिम्स के वो संचालक हैं। चंडीगढ़ से हमारी बहुत खास रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए आए हैं और आज उनसे बात करने वाले हैं स्ट्रेस के ऊपर, पैसे के ऊपर और किस तरीके से जीवन को सरल बनाया जाए उसके ऊपर। स्वागत है आचार्य मनीष आपका। नमस्कार जी। और आपने दोस्त इंट्रोडक्शन पहले ही इतना बढ़िया दे दिया कि 145 से 110 हो गया हूँ, अभी 80 तक जाना है। बिल्कुल। दोस्तों इन्होंने हजारों की तादाद तो कम कहूँगा मैं, लाखों लोगों को ठीक किया है। आप भारती जी को जानते होंगे, वो इनके सेंटर पे जाके उनका वो विकार हुआ वो। उसका 23 किलो वजन घटा था, जी 17 किलो उसने हमारे पास रह के घटाया, जी। 6 किलो उसने घर पे घटाया। बहुत और एक बढ़िया। और बात जो अभी आपने बोला, लोग वजन घटाते हैं दोबारा बढ़ जाता है, लेकिन भारती देखो 2 साल 3 महीने हो जी गए मोटी नहीं हुई क्योंकि पंचकर्मा से घटाया, जी जी। आयुर्वेद से घटाया है। और दोस्तों सिद्धू जी का आप लोगों को पता है उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था। वो सर की दया से ठीक हुई और ना जाने कितने लाखों हजारों लोग। दोस्तों जब मैंने इनको बुलाया तो इन्होंने कहा सर मैं तो पॉडकास्ट पे जाता ही नहीं हूँ। बहुत निवेदन किया तो इनको बुलाया आप सब लोगों के लिए। और दोस्तों जब मैं इनके हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा कैंसर, डायबिटीज़,
किडनी, लीवर और ना जाने कितनी अनगिनत बीमारियां 10-10 दिन, 15-15 दिनों में लोगों को ठीक हुई हैं। और अगर आप इनकी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो सब हैं, कुछ वीडियो मैं भी रेफरेंस के लिए डाल दूंगा, कुछ लिंक दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, पैसा तो बना ही लेंगे और वो पैसे में भी कैसे इनके इलाज मदद करेंगे वो भी समझते हैं, लेकिन अगर आपने जीना सीखो, इनकी कंपनी का नाम कितना देखो बढ़िया नाम है, जीना सीखो, मतलब ये सबको कह रहे हैं भाई गलत जी रहे हैं हम लोग, जीना सीखो। तो बस अब चर्चा करते हैं डॉक्टर आचार्य मनीष से और समझते हैं कि जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन पे कंट्रोल किया जाए, कैसे एक स्टेबल माइंड किया जाए ताकि आप लोग पैसे की जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें, अच्छी ट्रेडिंग कर सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो आचार्य मनीष, सबसे पहला मेरा सवाल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकला जाए ताकि ये जो ताकि ये जो तकलीफें लोगों को हो रही हैं इनसे आगे बढ़ा जाए। देखिए, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, एडीएचडी है, ये सब ना हमारे दिमाग में जब केमिकल्स हैं, जो रसायन है, उनका जो लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, हमारे एंजाइम्स का और हमारे हार्मोन का लेवल बिगड़ जाता तो होती हैं। मैं आपको आयुर्वेद का एक सूत्र बताता हूँ जो सभी बीमारियों का कारण है और सभी बीमारियों का इलाज बता देता हूँ। कोई सी बीमारी, आपने खाली मेंटल बात करी है, मैं किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट, मोटापा, सबका बता रहा हूँ, दिमाग का भी बता रहा हूँ। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचयाते। मतलब सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है। खाना ढंग से हजम नहीं होना, यानी कि कमजोर लीवर, कमजोर पेनक्रियाज, कमजोर स्प्लीन, कमजोर आमाशय और चय उपचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म का सही नहीं होना, यानी कि खाना हजम नहीं हो रहा, गैस बन रही है, तेजाब बन रहा है और आगे कह रहा है अजीर्णे कुपित मल संचयाते, यानी कि इनडाइजेशन हो जाता है, हमारी बॉडी में आम इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं और कुपित होकर मल संचय हो जाता है। तो यही बीमारी है। जैसे आप 145 किलो के थे, अभी आप 110 के हो, तो आपने 35 किलो क्या निकाला बॉडी से, 35 kg क्या चीज कम करी? आप बोलोगे वजन। अब मैं बोलूं आपके 35 किलो में चर्बी कितनी थी? चर्बी सिर्फ 25, 30, 35 पैसे थी, बाकी सब क्या था? टॉक्सिन्स थे। नाक से मिलना चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन अभी इस कमरे में पेड़ नहीं है, आपके बेडरूम में भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, पेड़ कट रहे हैं। स्कूटरों का धुआं, कारों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कितनी तरह की गैसें बॉडी में जा रही हैं। खाने में खाना चाहिए खाना, लेकिन हम पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल, इतना कुछ खा रहे हैं, तो बॉडी में ये टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, कुपित होकर संचय हो जाते हैं। तो आयुर्वेद का सूत्र ये साबित करता है कि हम बीमार इस वजह से होते हैं। यानी और पाचक रसों को भी अग्नि कहा गया आयुर्वेद में, जो मैंने कहा ना मंदाग्नि, तो पाचक रस को ही मंदाग्नि कहा गया। और इलाज क्या बताया आयुर्वेद ने? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। भाई सभी रोगों का एक ही इलाज है, बॉडी से कुपित मल जो हो गए इकट्ठे उनको निकाल दो। तो आपने अपनी शुगर कैसे ठीक करी? इसी वजन घटने से। मेरा वजन घटने से। आपका HbA1c, जब मेरी आपसे बात हुई थी, जब आपने डाइट शुरू की थी हमारे जी। वाली, और आपने थेरेपीज वगैरह सब शुरू किया था और घर पे ही होमवर्क किया, अच्छा, तब आपकी HbA1c 12 साढ़े 12 के प्लस लगभग चल रही थी 12 प्लस और अभी आपकी 6 साढ़े 5 42 यूनिट इंसुलिन पे था। 42 यूनिट इंसुलिन। यस। तो आपका तो पूरा एक पॉडकास्ट इसी पे बन सकता है कि लोगों को वजन कैसे घटाना है, मोटापा घटाए पे एक स्पेशल पॉडकास्ट, और डायबिटीज कैसे रिवर्स करनी है। ये देखिए आचार्य जी, मैंने ये लगा रखा है हाँ CGM, सर। और अभी जो मैं क्योंकि खाना वाना खा के आया हूँ, और ये देखिए अभी जो मेरी शुगर है 102 है, और ये कभी 102 शुगर है। 350 से कम नहीं आती थी, और आपका HbA1c एक 12 था। 12 था। तो और आप देखो वजन भी घटा है और साथ साथ आपकी शुगर भी ठीक हुई है। HbA1c 5.0 है और आपको डॉक्टर ने बोल दिया था 42 यूनिट इंसुलिन से 62 हो 62 पे हो जाइए। 22 बढ़ने वाली थी। यस। तो आपने हम लोगों को पकड़ा, डाइट को शुरू किया, और आपने, और अब आप मेरे हॉस्पिटल भी हिम्स आने वाले हो एडमिट होने के लिए, पंचकर्मा कराने के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की इंस्पिरेशन हो पैसे कमाने में भी। और मैं लोगों को बोलता हूँ पैसा जितना मर्जी कमा लो, अगर पैसे के साथ तुमने हेल्थ को मेंटेन नहीं किया तो तुम्हारा सारा पैसा बेकार है। मान लो तुमने पैसा कमा लिया, चाहे निफ्टी से कमाया, चाहे शेयर खरीद के कमाया, कल को अगर किडनी फेल हो जाती,
जो कि आपके दिमाग में डाउट आ असार गया था, असार हो रहे थे। लीवर फेल हो जाता, हार्ट अटैक से डेथ ही हो जाती। रोज देख रहे हैं हम, लोग खड़े खड़े बैडमिंटन खेलते खेलते मर रहे हैं, योगा करते करते मर रहे हैं, लोग डांस करते करते मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं है, बॉडी में क्लॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, जगह जगह गंदगी जम रही है। और वैसे भी खाना पीना मिलावटी हमारा। और सबसे बड़ी बात, सर ने अपना एक रूल फॉलो किया, खा ना, जिप योर माउथ। जिप लगा ली। तो ये जिप जरूरी है, क्यों? वरना हम सबके पेट में महिषासुर घुसा हुआ है, महिषासुर। और अब महिषासुर मर्दनी को लाना पड़ेगा। तो हम लोगों को रसोई से ही ठीक कर सकते हैं। और सर से जब मेरी मीटिंग चली तो सर ने बताया, मैंने आपकी ये वाली रील भी देखी है, ये वाला वीडियो भी पहले तो देखा है। आप मेरे से बड़े हैं, आप सर ना कहें, मैं दीपक हूँ और आप दीपक ही असल में संबोधित मैं करें। आपको सिर्फ सर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके बाल मेरे बाल से सफेद ज्यादा है। तो क्योंकि हमारा मैंने भी कभी मेहंदी नहीं लगाई, हमारा आज तक कोई हमारा रंग ये लगाया। ऐड बन सकता है कि आपके बाल मेरे बाल से सफेद कैसे? हाँ, तो इसीलिए मैं आपको सर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं नहीं, आप दीपक बोलिए प्लीज, आई विल बी मोर देन हैप्पी। चलो, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और मैम से भी मिलके मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सर और मैम को 25 साल शादी को पूरे हो गए, मेरे भी 25 साल पूरे हो गए। और मैंने मैम को आते ही कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप सर से 8-10 साल छोटी हैं। मैंने आज आचार्य मनीष, इन्हें सब आचार्य मनीष कहते हैं, मैं मनीष जी कह देता हूँ। तो आज दोस्तों आचार्य मनीष जी को बुलाया ही इसलिए है मैंने, क्योंकि मेरे को जीवन में बहुत चेंजेस महसूस हो रहे हैं, और इसीलिए इनको रिक्वेस्ट करी मैंने कि सर आपको आना है और मेरी ऑडियंस के लिए एक पॉडकास्ट तो करना ही है। हालांकि ये पिछले 2 साल 1.5 साल से किसी पॉडकास्ट में नहीं जाते, लेकिन मैंने कहा जी आना ही है। मैंने भारती के साथ पॉडकास्ट किया था, भारती और हर्ष दोनों एक साथ जी बैठे जी थे। जी। तो मैंने टोटल उस साल में 8-9 पॉडकास्ट किए थे। उसके बाद से 1.5 साल बाद पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। चलो 1.5 साल हमारे से मैंने पॉडकास्ट नहीं किया चलिए, था। हमारे बहुत लिए ये बहुत बहुत हमारा बड़ा ऑनर सौभाग्य है। है। और मैं कहूँगा कि मेरी ऑडियंस को शायद ठीक होना है, इसीलिए आप आए हो। असल में मैं बताऊं सच्ची, टाइम ही नहीं मिलता। सर आप सोचो, सारे हॉस्पिटल हाउसफुल है, जी जी। एक बेड भी खाली नहीं है। दुनिया जहान के जो डॉक्टर जब जवाब देते हैं, कैंसर हो गया ले जाओ पेशेंट को, बचेगा नहीं, सेवा करो, उसके बाद पेशेंट हम तक पहुंचता है। किडनी फेल का पेशेंट डायलिसिस चल रहा है तो हम तक पहुंचता है। उस पर पूरा जोर लगाना, डॉक्टरों की ट्रेनिंग। आप देखो रोज के 8,000 फोन आते हैं। मैं पॉडकास्ट करूं क्यों? पॉडकास्ट करूंगा, मेरे पास बेड ही नहीं है। जी मान जी लो मैंने जी। पॉडकास्ट कर दिया, पेशेंट बोल रहा है कि आप क्या एडमिशन लेना है, मेरे पास जगह ही नहीं है। तो हम हर महीने हॉस्पिटल खोलते हैं, हर महीने भर जाते हैं। और मैं तो चाहता हूँ लोग, देखो मेरे जीवन का मकसद क्या है, उल्टा है। मैं चाहता हूँ लोग बीमार ही ना पड़े। इसलिए मैंने अब पिछले महीने बोल दिया, अब कोई हॉस्पिटल मत खोलना, अब मुझे खोलना ही नहीं। अब मैं दोबारा पॉडकास्ट शुरू करता हूँ, इनको सिखाता हूँ हमारे पास मत आओ, अपने आप घर पे ठीक हो जाओ। तो लोग बीमार ना पड़े, ये मेरा पहला मकसद है। दूसरा, अगर बीमार पड़े तो उनकी पहली चॉइस आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अपनी रसोई होनी चाहिए। मैं किचन नहीं बोलता मैडम, मैं रसोई बोलता हूँ, क्योंकि रसोई रस से भरी हुई है, किचन किच किच से है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, किचन किच किच है। क्योंकि किचन में क्या है, माइक्रोवेव आ गया, मिक्सी आ गई, फ्रिज आ गया। रसोई में क्या था, एक सात्विक माहौल हुआ करता था, जड़ी बूटियां हुआ करती थी, मसाले होते थे, हल्दी थी। आजकल क्या है, किचन आ गई, किचन में कुटर कुटर भी बीच में। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है, रसोई में आप नीचे बैठे खाना पकाते थे, जी जी। किचन में आप खड़े खड़े रोटी ला रहे हो ना, पेट हिलता है, बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। अच्छा, आजकल लोग खड़े खड़े यूं यूं करके झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, वाइपर मारते हैं। पहले लोग नीचे बैठे बोक्कर मारते थे, उछल उछल के बोक्कर लगती थी वो। आप नीचे बैठते थे घुटने के बल, कभी घुटने खराब नहीं होते थे, कभी रीढ़ की हड्डी खराब नहीं होती थी, कभी बच्चा ऑपरेशन से नहीं होता था, कभी ओवरी में सिस्ट नहीं होती थी, कभी यूटर फाइब्रॉइड नहीं होता था, कभी गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होता था, पीसीओडी नहीं होती थी महिलाओं को, लड़कियों को। मुझे आज भी याद है, हमारी दादी होती थी तो किचन में एक तरफ वो बैठती थी, बीच में चूल्हा होता था और यहाँ सारे बच्चे बैठ जाते थे। तो अच्छा, वो नीचे बैठ के रोटी हाँ, पकाती नीचे थी। बैठ के ही तो आप बनाती बताओ, थी। कभी घुटने चेंज होते तो सब लोगों के। हमारी ये जो इंग्लिश टॉयलेट सीट आई ना, ये सारे देश का बेड़ा गर्क उसने किया है, पूरे देश का बेड़ा गर्क इंग्लिश टॉयलेट सीट ने किया है। अभी भी वक्त है, अगर आपके घर में 4 बाथरूम है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे भारत से, एक टॉयलेट सीट इंडियन कर लो घर में, और कम से कम दिन में एक बार एटलीस्ट उस पर जाके यूरिन करो और उसी में जाके पॉटी करो। क्यों? कम से कम घुटने मुड़ेंगे, एक्सरसाइज होगी, पिंडली दबेगी। जो पिंडली है ना, ये दबनी बहुत जरूरी है। आप देखो, जापान, कोरिया, इसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड चाइना। और चाइना, ये 5 कंट्री हैं
जो वज्र आसन में बैठ के खाना खाते हैं, और पांचों की एवरेज एज 78 साल से 84 साल के बीच में है, और भारत की एवरेज एज 66 साल है। जबकि भारत का ज्ञान, बुद्ध भगवान यहीं से तो गए थे। ये पांचों कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बौद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध ने उनको वज्रासन सिखाया, हमें भी सिखाया, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। एक, वो सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते। तो मैं आज आपके माध्यम से जो आपने किया वो सबको बताना चाहूंगा। दीपक वधवा जी ने अपना वजन जो 35 किलो कम किया, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट शुरू करी। नाश्ते में पहले फ्रूट्स खाते हैं, आज हमने भी अभी बैठ के पहले पूरा बड़ा प्लेट भर के फ्रूट्स खाए, और ये प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट है ना, यही दुनिया को बचाएगी। इनकी डायबिटीज की गोली बंद, इंसुलिन बंद, वजह इन्होंने अपने ऊपर सिस्टम को कंट्रोल किया और चीजों को सेटल किया। और मैडम की तो एज वैसे भी लेडीज की एज बतानी नहीं चाहिए, तो मैंने पूछी भी नहीं आपसे। मैंने यही पूछा था कि सर आपकी एज आपने मुझे बता दी, मैडम 8-10 साल छोटी होंगी, तो मैं समझ गया था। आपने कहा नहीं, इतने महीने छोटी है, 2 साल छोटी है 2 जी। साल छोटी तो अब लोगों को एज अपने आप पता चल गई, क्योंकि सर ने मुझसे बोल दिया कि सर मेरे से छोटे हैं, और मैं बताया तो मैं 50 साल का हूँ। अब आईडी आप पे लगा लो, अपने आप कैलकुलेट करके कमेंट कर लो। जिसको समझ आ गया वो कमेंट कर देना। और ये आज का सवाल है, टास्क है, मैडम की एज कितनी है? अच्छा टास्क मिल गया सबको। आचार्य जी, ये तो हमने डायबिटीज पे डिस्कशन किया। अब ये बताइए, आजकल आचार्य जी कैंसर के इतने केसेस आ रहे हैं सुनने में कि हर घर में ऑलमोस्ट किसी ना किसी को किसी एक जनरेशन में आ जाता है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए? अगर जिनका हो गया है कैंसर और उन्हें कीमो लेने के बाद आपके पास आना चाहिए या पहले आना चाहिए? देखो, पहली बात तो कैंसर कुछ होता ही नहीं है। हम्म, 10% लोगों को कैंसर होता है, 90% लोगों के साथ फर्जीवाड़ा होता है। हैं? 10% लोगों को एक्चुअल कैंसर होता है, 90% तो फंसाए जाते हैं जाल में, धोखा होता है उनके साथ। पहली बात तो समझो कैंसर है क्या। कैंसर कहीं बाहर से कुछ नहीं आता, कैंसर कोई छूत की बीमारी थोड़ी है। आप ही की बॉडी का अपना सेल इन्फ्लामेशन के तहत, इन्फ्लामेशन होने की वजह से, इन्फ्लामेटरी फूड खाने की वजह से अपनी नेचर चेंज कर लेता है। अच्छा। जैसे आप जब मोटे थे तो आपको कैंसर होने की संभावना 70-80% ज्यादा थी। ओके। जैसे ही आपने 35 किलो वजन कम किया और आपने अपनी डाइट ठीक करी, आपने अपनी उस कैंसर की संभावना को 0 कर दिया। अब नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि इन्फ्लामेशन खत्म कर रहे हो ना आप। आपने जो डाइट शुरू करी प्लेट 1 प्लेट 2, तो प्लेट 1 क्या है? प्लेट 1 डाइट सात्विक डाइट सैलेड है। एंड फ्रूट्स। सैलेड एंड फ्रूट्स है, नारियल पानी है, जूसीज हैं, फ्रेश जूस हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं भीगे हुए। तो प्लेट 1 शुरू कर दिया आपने प्लेट 2 से पहले। तो आपने इन्फ्लामेड फोटो भोजन, आपने पका हुआ भोजन 20% कर दिया, 80% आपने कच्चा भोजन कर दिया, जो कच्चा हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सूरज का पकाया हुआ है, यस। कच्चा नहीं है वो। बहुत अच्छी सूरज ने बात तो है। मिट्टी में तो बीज बोया था हमने, वो पका कैसे? वो सूरज ने पकाया है। उसको कच्चा कहने की गलती मत किया करो, वो धरती का, भगवान का पकाया हुआ भोजन है। हम लोग बोलते हैं ना कच्चा भोजन, क्या घास फूस खा रहे हो? अरे भाई, भगवान का पकाया भोजन है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही उससे बड़े नहीं। तो कुछ हो ही सकता। और भगवान गलत चीज क्यों पकाएगा? तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, इन्फ्लामेशन ऑफ फूड। तो मैं सर यहाँ 2 छोटी छोटी वीडियो लगाना चाहता हूँ। ये एक वीडियो है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनमें बहुत दुनिया जानती है, भारत के टॉप 10 लॉयर में आते हैं। PIL मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं उनको, जी, जी, जी। 215 PIL दर्ज है उनके नाम से। जी। तो उनकी 2 वीडियो हैं। उनकी छाती में 3 गांठें हो गई। उनको एक बड़े हॉस्पिटल ने बोला कि आपकी छाती की गांठ है, आओ निकालते हैं, बायोप्सी कर देते हैं और चेक कर लेंगे, अगर कैंसर हुआ तो इलाज कर लेंगे, तो गांठ निकाल देते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया, मेरा कैंप शुरू होने वाला था। मैंने बोला आ जाओ, 3 दिन का कैंप लगता है हमारे यहाँ हर महीने, 100 लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड से। तो हमने 3 दिन उनको अपने यहाँ भर्ती करा और 3 दिन मैंने उनको डाइट बताई, खाना पीना बताया। तीसरे दिन की गांठें गायब हो गई। तो मैं आप सबके चैनल, पहले तो वीडियो देख लो। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी,
मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहाँ पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया, चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। अब मैं बताता हूँ कैसे गायब हुई, मैं वो फॉर्मूला बताता हूँ। दोस्तों वो वीडियो में लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, वैसे मैं पॉडकास्ट में लगाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक जन कल्याण का काम है, आप सब लोगों को पता लगेगा, क्योंकि हम सबके आसपास कोई ना कोई बीमार है। मुझे आज लगता है कि मैं आज से 6 महीने पहले मैं भी बीमार था, जबकि मैं स्वस्थ था। भाई डायबिटीज तो मेरी 10 साल से चल रही थी, बीपी मेरा 10 साल से चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल मेरा 10 साल से चल रहा है, लेकिन ये जो मेरा स्लिम वर्जन आ गया है, और अभी 80 किलो से पहले ये कह रहे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो अभी आप लोग और भी चेंजेस देखेंगे। तो पहले मुझे लगता था मैं बीमार हूँ, क्योंकि ना मैं उठ पाता था, ना चल पाता था, ना मेरे अंदर एनर्जी थी। नहीं, आपको लोग देखेंगे ना, आपका फेस देखिए, मैं सबको बोलूंगा एक बार ध्यान से सर का फेस देखो, और 6 महीने पहले जो पॉडकास्ट हुए हैं उनमें फेस देखो, आपके चेहरे पे अलग ही ग्लो है, अलग ही एनर्जी। जब मेरी आपसे पहले बात हुई थी, जब जी आप जी वजन ज्यादा था, उस टाइम के मुकाबले अब आपका ग्लो देखो, आप कितना अच्छा जी है। जी और मैं तो कहूंगा अपनी पुरानी फोटो स्क्रीन पे दिखा दो, आप पुराने वाली जो आपने मुझे अभी शेयर की है वो जी जी स्क्रीन पे दिखा दो, एनर्जी तो लोगों लेवल का में भला हो बहुत जाएगा। जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे 3 दिन में गांठें गायब हुई। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, फिर मैं आपके कैंसर वाले सवाल पे आता हूँ। मतलब बॉडी को एल्कलाइन कर दो एसिडिक से, तो बॉडी खुद ही गांठ खत्म कर देती है। तो 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया, 15-20 कड़ी पत्ते, 50 से 70 ग्राम पालक, मेथी, बथुआ चौलाई में से कोई एक या 2 चीजें, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और एक आंवला, और साथ में स्वाद के लिए कोई भी मौसमी, संतरा, किन्नू या चुकंदर डाल लेना। इसका जूस पीना 3 दिन तक लगातार, और 3 दिन तक कुछ भी और नहीं खाना, ना कोई रोटी, ना कोई चावल, ना कोई दूध, ना दही, ना पनीर, कुछ नहीं खाना। आप 3 दिन तक सिर्फ इसी जूस पे रहो। और मैं कहूंगा भारत के हर व्यक्ति को कि हर महीने बाद 3 दिन इस जूस पे रहो, कभी कैंसर होगा ही नहीं। अगर कोई बॉडी छोटी मोटी कोई गांठ कहीं बना भी रही होगी ना, अपने आप खत्म कर देगी, क्योंकि जब आप 3 दिन नहीं खाओगे तो ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। ऑटोफेगी क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, 12, 14, 16, 18, 24 घंटे की फास्टिंग करते हैं, और अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो बॉडी उस गांठ में से वहीं से न्यूट्रिशन ले लेगी। तो बॉडी ने वहीं से वो कचरा ले लिया। जैसे अब आपने 35 किलो घटाया, लेकिन आपको कोई वीकनेस नहीं आई। कुछ नहीं। भारती ने 23 किलो घटाया, कोई वीकनेस नहीं आई। भारती मतलब कॉमेडियन भारती। अब कपिल शर्मा ने भी वजन घटाया, करण जौहर ने वजन घटाया। अब भारती ने सबको टिप्स दे दी प्लेटो प्लेटो डाइट की, कपिल शर्मा ने भी घटा लिया, कपिल शर्मा की मम्मी ने भी घटा लिया। अच्छा, राजीव ठाकुर है, कपिल के शो में आता है, जी जो जी नौकर जी बनता है, जी उसके पापा की किडनी फेल है, वो भी मेरे पेशेंट है। उनकी मम्मी को गठिया है, वो भी पेशेंट है। संजय दत्त जी को कैंसर हुआ, तब कांटेक्ट में आया। मैंने खुद मूवी बनाई हुई है। तो फिल्म इंडस्ट्री हुई या आपकी इंडस्ट्री हुई, अभी आपके जी बिजनेस के जो अनिल सिंघवी जी जी हैं, जी उन्होंने भी पंचकर्मा कराया जी अपनी वाइफ के साथ। मैं आपको भी इनवाइट करके जा रहा हूँ जी कि वाइफ के साथ आओ, और मैं तो कहता हूँ सब अपनी वाइफ के साथ आओ, और जिनकी वाइफ नहीं है वो गर्लफ्रेंड के साथ आ जाओ। ये ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन हो जाएगी। अच्छा, कोई लड़की है तो बॉयफ्रेंड के साथ आ जाओ भाई। क्योंकि आपको अगर साल में अगर आप डिटॉक्स नहीं कराते हो अपनी बॉडी को, तो बीमार तो हो ही जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक खेत है खाली, एक खेत है खाली, मान लो 1 एकड़ का खेत है, खाली है, आपने उसमें बीज नहीं बोए, तो उसमें जंगली फसल तो अपने आप उग जानी है ना। खरपतवार जिसे बोलते हैं। खरपतवार बोलते हैं, जंगली फसल अपने आप उग जानी है। ये दिमाग है। अगर आपने लोगों को अच्छे विचार नहीं बताए, आपने दुनिया को अच्छे विचार नहीं दिए, तो बुरे तो अपने आप आ जाने हैं। यस। ऐसी अगर आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आपने हेल्दी नहीं रखा, तो बीमारी तो अपने आप आ जानी है। क्योंकि आपका खाना पीना गलत है, आपका लाइफस्टाइल गलत है। लोगों को पानी पीना नहीं आता मैडम। मैंने लोगों को देखा, लोगों ने घड़ी में अलार्म लगा रखा है, दिन में 12 गिलास पानी पीने। मैंने कहा कौन सी किताब में लिखा है भाई? आयुर्वेद कहता है भूख लगे तब खाना खाओ, प्यास लगे तब पानी पियो। अब जैसे सुबह से लेके अब तक मैंने सिर्फ दूसरी बार पानी पिया अभी बॉटल मंगा के। जी और मैं सबको बोलूंगा प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पिया करो, कॉपर की बोतल रखा करो अपने साथ। और आज मैं सर के पॉडकास्ट में पानी को एल्कलाइन बनना भी सिखाऊंगा। और मैंने आते ही आपको आज एक पेट, लीवर, स्प्लीन जो ये किट दिया है, वो किट भी गिफ्ट दिया, और आज आपको किट भी रिवील करूंगा, क्योंकि अब एक नई किट लॉन्च कर रहा हूं मैं।
ये कर रहा हूं मैं स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। भारत की 140 करोड़ आबादी के लिए मैं किट लॉन्च कर रहा हूं कि जो बीमार नहीं है तो लेनी नहीं है, ताकि बीमार हम पड़े ना ही नहीं। पड़े, और अगर बीमार हैं तो किट में छोटा छोटा चीजें जोड़नी है, बस वो बता दूंगा मैं क्या करना है। तो अभी आपके सामने ये जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, तो मैं इसको अपन पहले पॉडकास्ट कर लेते हैं, लास्ट में 5 मिनट का इसका शॉट अलग से कर लेंगे और बीच में जोड़ देंगे। मनीष जी, मैंने एक मोदी जी की रील देखी थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें वो एक महिला का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी आंखें चली गई थी और वो आई और वो ठीक हो गई। तो वो क्या है, मतलब क्या आपकी आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि मतलब किसी की गई हुई ज्योति भी वापस आ सकती है? मैंने आपको 3 रील दिखाई सर, जी आपके फोन में आपने देखी नहीं जी शायद, जी आप जी फोन में है वो दिखा दो। जी एक तो गुलाब चंद कटारिया जी की है, जी जो पंजाब के अ- राज्यपाल है, अभी राज्यपाल हैं। जी जी उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है, क्योंकि उनके जो साथ रहते हैं पीआरसीआई के चेयरमैन अरुण गुप्ता जी, जी उनकी आंख की रोशनी चली गई थी यस और 10 दिन में आयुर्वेद से वापस आई। मोदी जी ने वीडियो बनाई थी कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी के ऊपर। कीनिया के राष्ट्रपति है ओलिंगा जी, जी उनकी बेटी है रोजमेरी, उसने ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराई, उसकी आंख की रोशनी चली गई। 1.5 साल तक वो भटकती रही, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चाइना और जापान, 5 कंट्री में जाके आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। उसने मोदी जी को अप्रोच किया, मोदी जी ने आयुष डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई। उस आयुष डिपार्टमेंट की टीम में जब उस टीम ने काम किया, उसमें एक डॉक्टर हमारी भी थी, तो 3 लोगों ने उस पर काम किया सर। 22 दिन में उसकी रोशनी आंखों की वापस आ गई और आज वो देख रही है। मैं चाहूंगा वो वीडियो भी हम लगा दे, गुलाब चंद कटारिया जी का भी और मोदी जी का भी, तो लोगों का भला हो जाएगा। जी साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी, शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं। जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। और एक मैंने आपको वीडियो और भेजी है, एक जी। पेशेंट है, उसकी आंख की पलक खराब हो गई यस थी, आपके फोन में है, जिसको कैंसर यहाँ से, हाँ। हाँ वो तो वो आंख की रोशनी ठीक हो गई। तो मतलब आंख नहीं, शुगर, बीपी, जॉइंट पेन, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, कोई मर्जी बीमारी, आयुर्वेद का जो पंचकर्मा है ना, वो सबसे बेस्ट है। अभी एक वीडियो बनाई है आज तक चैनल पे, डॉक्टर नरेश त्रेहन ने, जी जी भारत के एलोपैथी डॉक्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि पंचकर्मा पंचकर्मा कराओ, miracle, जिंदगी yes. भर बीमार नहीं पड़ोगे, लंबा जियोगे, यस स्वस्थ जियो। मैंने मैडम आपको भेजी है वो, बिल्कुल। ताकि आपको हर साल पंचकर्मा कराने आना है, ताकि आप इतने ही साल के मेंटेन रहो। हाँ, तो एक इंसेंटिव तो बहुत अच्छा है इसमें। मनीष जी, ये पंचकर्मा क्या है? पंचकर्मा एक आयुर्वेद के हजारों साल पहले चरक ऋषि द्वारा बताया गया फॉर्मूला है। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आयुर्वेद में बीमारी होती क्यों है। सर्वे रोगापि मंदाग्नि ही अजीर्णे कुपित मल संचयाते, यानी कि मंद अग्नि यानी कि कमजोर लीवर, कमजोर पाचन से ही सारी बीमारियां होती हैं और कुपित होकर मल संचय हो जाता है। फिर इलाज क्या बताया, सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपिता मला, कि सभी रोगों का इलाज है कुपित मल को निकाल दो। अब कुपित मल खाली पेट में नहीं है, यहाँ भी है,
हार्ट में भी है, ब्रेन में भी है, घुटने में भी है। तो पंचकर्मा में अलग अलग तरीकों से पहले बॉडी में मल को संचय किया जाता है, पेट में लाया जाता है अलग अलग पार्ट से, स्नेहन के द्वारा। स्नेहन मतलब पूरी बॉडी की मसाज होती है, थेरेपी होती है। अच्छा। स्वेदन मतलब स्टीम बाथ के द्वारा पसीने से निकालते हैं। फिर मात्रावस्थी पॉटी के रास्ते निकालते हैं, विरेचन। उल्टी वमन के रास्ते से निकाल देते हैं। मतलब बॉडी को हर रास्ते से, अक्षीय दर्पण से आंखों को साफ करते हैं, कर्णपुरन से कानों को साफ करते हैं, नस्यम से नाक का सारा गंद निकाल देते हैं। मतलब बॉडी के जितने द्वार है, हमारे जो द्वार है, उन सारे द्वारों से बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी फीमेल को इनफर्टिलिटी हो, बच्चा नहीं हो रहा हो, और वो पंचकर्मा करा ले और आईवीएफ भी फेल हो, तो भी 100 में से 99 का वापस प्रेगनेंसी हो जाएगी। आईवीएफ फेल भी, पंचकर्मा ये वो चीज है। मैंने अभी इसी महीने, मतलब अभी शुरू हुए महीने को 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में। मेरे घर में 7 टोकरियां आ चुकी हैं फलों की। क्योंकि मैंने एक अभियान शुरू किया था कि जिसकी भी आईवीएफ फेल है, वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो लेडीज की जिंदगी दूभर होती है। मतलब पति छोड़ देता है, बांझ बोला जाता है। तो हमने कहा था कि ऐसी कोई महिला होगी, हम मदद करेंगे, लेकिन मेरी फीस होगी 1 टोकरी फल मेरे घर भिजवाने होंगे बाद में, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी तब भेज देना, एक डिलीवरी हो जाएगी तब भेज देना। तो मैं पिछले इसी 5 दिन में मेरे घर में 7 टोकरी आ चुकी हैं, और मैं वो सारी मंदिर भेज देता हूँ। वहाँ पे जो गरीब बैठे होते हैं उनको बंटवा देता हूँ। मतलब मैं उनसे मिठाई का डब्बा नहीं लेता, ये लेता हूँ। फल की तो डब्बी। मतलब क्योंकि आईवीएफ फेल, एक महिला का तो जीवन ही खत्म हो गया ना। अब मैं एक और बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी लोगों को, अगर आप सभी लोग हर साल एक बार पंचकर्मा कराओगे, इस जन्म में कभी कैंसर नहीं होगा, इस जन्म में कभी डायबिटीज नहीं होगी, इस जन्म में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, अस्थमा, लंग्स की प्रॉब्लम, कोई लीवर फेल, किडनी फेल होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे स्कूटर की सर्विस होती है, बाइक की सर्विस होती है, कार की सर्विस आप हर साल कराते हो, अपनी 6 महीने बाद बिल्कुल। कराते हो, तो बॉडी की कब कराई थी? तो बॉडी की सर्विस का नाम पंचकर्मा है। और कितने दिन लगते हैं इस में? देखो, अगर आपको ज्यादा तकलीफें हैं तो 14 दिन लगते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है कैंसर जैसी तो 21 दिन 27 दिन लगते हैं। अगर आप नॉर्मल है, नॉर्मल जिंदगी में पंचकर्मा करना चाहता है, तो 7 दिन से 14 दिन के बीच में गाड़ी चला सकते हैं हम। तो वहीं रहना पड़ता है उसके लिए? रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रहते हो तो। नहीं तो आप डे केयर भी करा सकते हो, आओ थेरेपी लो, घर जाओ। जैसे दिल्ली में हमारे 17 सेंटर हैं, मुंबई में 3 सेंटर हैं, ऐसे मेरे पंजाब में 11 सेंटर हैं, पूरे इंडिया में हमारे 125 सेंटर हैं, जिसमें 52 हॉस्पिटल हैं, 15 डे केयर सेंटर हैं और 60 क्लिनिक्स हैं। सब जगह पंचकर्मा होता है। और पंचकर्मा, एक और बात, जितना भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, उसका अगर आपने करा रखा है तो इलाज सारा फ्री होगा। अच्छा, इंश्योरेंस में कवर्ड है। इंश्योरेंस में कवर्ड है, यानी कि आप जो इंश्योरेंस कराते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, वो उसमें कवर्ड है और फ्री होगा। आप या तो रिम्बर्समेंट हो जाएगी या कैशलेस होगा। एक और बात, अगर आप सरकारी कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के, सीजीएचएस, आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और इसके अलावा नेशनल एनएसजी कमांडो, असम राइफल या आर्मी ईसीएचएस, इनके भी कर्मचारी हो तो भी सब इलाज फ्री होगा। और बताऊं, राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारी तो भी इलाज फ्री होगा। और एक और बात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, अगर आप इनके सरकारी कर्मचारी हो तो आपका सारा इलाज रिम्बर्समेंट हो जाएगा आयुर्वेद से। और ये आपको पता है, मेरे को 4 साल लगे सर, लड़ाइयां लड़ लड़ के कानून बनवाए हैं सर। ये 75 साल बाद भारत में हुआ है। और ये मैं इसके लिए मोदी जी को और आयुष डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी आयुर्वेद वालों की बातें सुनी और इसके ऊपर फैसला लिया तुरंत, और फाइलें जल्दी जल्दी चली। और अभी मेरी भारत सरकार से अपील है और उम्मीद है 3 महीने में पूरे भारत को गुड न्यूज मिलेगी। आयुष्मान योजना, जो 5 लाख के इलाज की योजना है, जो कार्ड उसका बनता नाम है। आयुष्मान है। उसमें अभी आयुष है नहीं, अभी मान ही मान है, अभी ना उसमें आयुर्वेद है ना योगा, उसमें सिर्फ एलोपैथी है। उम्मीद है 3 से 4 महीने में अगले आयुष्मान में भी 5 लाख का इलाज आयुर्वेद आ जाएगा, तो भारत का हर गरीब आदमी पंचकर्मा फ्री करा सकेगा। अब बहुत हमें बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा पंचकर्म हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। मनीष जी, एक चीज और बताइए, बहुत सारे लोग जो है, जैसे मैं शुगर का मरीज हूँ, ऐसे शुगर आजकल हर दूसरे व्यक्ति को, और इंडिया तो आपने अगर नाम सुना हो
तो कह रहे हैं वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल डायबिटिक्स है कैपिटल है। मतलब हमारे लिए आजकल, तो बहुत, पॉपुलेशन कैपिटल भी है। हाँ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़िक्र की बात है, कोई बहुत प्राइड की बात नहीं है। अब जैसे पहले शुगर होती है, फिर उसके बाद आप इंसुलिन लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, 10-20 साल बाद कोलेस्ट्रॉल और ये सब तो साथ चलता ही है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ये सब साथ चलते हैं। फिर थोड़े दिन बाद पता लगता है कि आँखों की ज्योति जानी शुरू हो गई, किडनी पे इफ़ेक्ट आ गया, लीवर पे इफ़ेक्ट आ गया और आदमी का मल्टी ऑर्गन फेलियर कहीं न कहीं शुरू हो जाता है। अब चलो मैं तो बहुत भाग्यवान था और मतलब मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो आप तक पहुँच गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे, वो हो सकता है फाइनेंशियली वीक हों या नहीं पहुँच सकते या कोई किसी भी समस्या से ग्रस्त है, हम किसी को अमीर और गरीबी में नहीं तोलते। तो वो घर पे ऐसा क्या करे जिससे कि उसको इस तरह की बीमारी, देखिए बीमारियां तो होंगी, क्योंकि आज की तारीख में मैं अपनी बताता हूँ। मेरे को जब मैंने देखा मेरा वो शुगर बहुत बढ़ गई और वो H1B AC HbA1c HbA1c 12 आ गया, तो बहुत घबरा गया मैं। कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता था आपको। अब आप समझो, सुनो, मैंने पूजा को बोला भाई लौकी टिंडे के अलावा मैं बिल्कुल लाइट खाऊंगा। मैं टिंडे की सब्जी खा रहा हूँ, मेरी शुगर ऊपर। मैं लौकी का जूस पी रहा हूँ, मेरी शुगर ऊपर। मैं तरबूज और केले पे आ गया, मेरी शुगर ऊपर। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मतलब एडल्ट्रेशन हिंदुस्तान में इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं है। हाँ, भाई आपने दूध में मिलावट कर दी, पनीर देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी 83% पनीर ही नकली है। और मैं जब पनीर की वीडियो बनाई थी पहली बार, मुझे फेसबुक पे इतने कमेंट आए थे कि पनीर तो हमारा राजसी भोजन है, हाँ, पनीर तो शाही भोजन। मैंने कहा दुनिया की सबसे खराब चीज कोई खाने की है तो पनीर है। एक पनीर और एक चाप। चाप और दूध वाली चाय। दूध वाली अच्छा, चाय। हाँ, अब कुछ लोग डाइट, अब जैसे मैंने भी कई जगह से डाइट ली। अब कोई कहता है वेगन डाइट ले लो, कोई कीटो डाइट है जिसमें फैटी फैट खिलाते हैं, कुछ कहते हैं जी आपको 1 डे अ मील करना है। मतलब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की तो मैं एक थेरेपी। डाइट चार्ट बता दूं पूरे हाँ, भारत को। बस मैं तो मैं वही एक चाह पूरा रहा हूँ। डाइट चार्ट बता रहा हूँ। पहली बात तो आपने जो बात बोली थी, बीपी हुआ, फिर शुगर हुआ, फिर कोलेस्ट्रॉल हुआ, ऐसे ऐसे जाल में फंसते हो। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। पहले ये सुन लो, जब भी आप कोई बीमारी होती है और आप उसकी दवा शुरू करते हो, तो कुछ टाइम बाद बीमारी से नहीं आपके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, वो जो दवा है ना, गोली, केमिकल वाली गोली, जैसे उससे आप और बीपी की बीमारी आ गोली, गई। मान लो आपको बीपी हो गया, बीपी की गोली खा रहे हो, वो बीपी की गोली खतरनाक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप भारत में पैदा हुए, लेकिन अगर आप स्वीडन में पैदा होते हैं, स्वीडन में, और वहां आपको बीपी या शुगर होता, आप डॉक्टर के पास जाते, वो पता क्या बोलते हैं? सर, मैं ना आपको बीपी की गोली लिख रहा हूं, लेकिन ये ना बड़ी खतरनाक है, ये ना 15-20 दिन खानी है, फिर आपने छोड़ देनी है, इसके ना साइड इफेक्ट, आप ना डाइट चेंज कर लो। ऐसे ही शुगर के बारे में बोलते हैं। ये स्वीडन का बता रहा हूँ, स्वीडन और नॉर्वे का। इंडिया में तो क्या बोलते हैं? भगवान का नाम लेना भूल जाना, दवाई। गोली खाना मत भूलना। तो मैं तो 12 साल 10 साल से गोली सुबह शाम। तो वो और गोली ने ही आपको नुकसान दिया है, जो आपके पैर कमजोर हो गए थे, आपको चलने में दिक्कत थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, वो गोली खराब है, इंसुलिन खराब है। तो मैं अभी आज आपके पॉडकास्ट में गोलियां भी लॉन्च कर दूंगा, बीपी की, शुगर की। हम लोगों ने 3 साल क्लिनिकल ट्रायल करा के ना कुछ जड़ी बूटियां फाइनल कर ली हैं, जिससे बीपी नॉर्मल रहता है। मतलब दवाई नहीं है, वो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये किट और वो सब बताता हूँ। पहले मैं डाइट चार्ट बता दूं। डाइट चार्ट क्या है, सुनो। इसको बोलते हैं पीएच बैलेंस डाइट चार्ट। पीएच बैलेंस, ये डीआईपी से ऊपर की चीज है। ये एडवांस बनाया मैंने। डीआईपी में क्या हो रहा था, लोगों को वजन घट रहा था। दोस्तों डीआईपी एक इनकी डाइट है। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सर के साथ एक डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, विश्वरूप राय चौधरी जी, वो उनकी वीडियो देखिएगा, डीआईपी डाइट के बारे में बोलते हैं। और अगर आप फॉलो करेंगे, यकीन मानिए उससे फर्क पड़ता है, ऐसा तो मैं मुझे नहीं आपको पड़ता। डीआईपी डाइट और का उससे भी एडवांस वर्जन जो बता बता रहा रहे हूँ, हैं। पीएच बैलेंस डाइट, वो क्या है? रात को दांत अच्छी तरह साफ करने हैं, सोते टाइम सिर्फ पूरब या दक्षिण में होना चाहिए। जब भी लेटेंगे रात को तो बाईं करवट लेटना है। और सुबह उठ के आपने एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते उकड़ू बैठ के चबाने हैं। अभी ऐसे नहीं, उकड़ू, इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठना है। मतलब पैरों के बाहर बैठना है, जिसको मल आसन बोलते हैं। ऐसे बैठ के आपने 5 मिनट तक वो चबाने हैं। और ऊपर से गरम गरम पानी पी लेना है। या फिर
इसी हल्दी, अदरक और कड़ी मतलब पत्ता कड़ी पत्ता कड़ी कड़ी पत्ते को पत्ता आप काढ़ के उबाल के उसका काढ़ा पी सकते हैं। ये काम होने के बाद अब आ जाओ नाश्ते पे। रात को आपने 5 बादाम भिगोने हैं, 5 किशमिश, 2 अखरोट, 2 अंजीर और 2 खजूर रात को भिगोने हैं, और 60 ग्राम चने भिगोने हैं। 60 ग्राम चने भिगोने हैं। काले वाले। ना ना, ये यही चने नहीं, नॉर्मल चने, जो भुने हुए चने, हाँ, जो हम कच्चे अच्छा। खाते हैं गुड़ के ओके। साथ। चना गुड़ खाते हैं ना, गुड़ चने वाले चने जो हाँ, होते जो हैं, चने शादी वाले दिन वो घोड़े को भी खिलाए घोड़े को जाते भी हैं। खिलाते हैं। हाँ, वैसे नहीं खाते हैं, शादी वाले दिन खिलाते हैं। वैसे घोड़ा चने नहीं खाता, घोड़ा घास खाता है। तो वो चने आपने रात को भिगो के रखने हैं, और बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर और खजूर भिगो के रखने हैं 60 ग्राम चनों के साथ। सुबह उठ के पहले अगर आप 50 किलो से 100 किलो के हो, ज्यादा के हो, तो 500 ग्राम फ्रूट खाने हैं। पहले 500 ग्राम फ्रूट खाने हैं। अगर आप 50 किलो से कम के हो तो 250 ग्राम फ्रूट खाने हैं। उसके बाद ये स्मूदी का गिलास पी लेना, जो बताया अभी मैंने, जिसको कि देसी सत्तू भी कह सकते हो आप, देसी ड्राई फ्रूट सत्तू बोल सकते हो। एक सत्तू किंग है हमारे भारत में, उनके भी पॉडकास्ट बड़े अच्छे चलते हैं और उनकी वीडियो बड़ी वायरल होती हैं। अभी उनकी मम्मी, मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है उनका कैंसर का, मेरे पास अभी 5 दिन से एडमिट है वो। जानते होगे नितेश जी। तो अब उन्होंने सत्तू की विधि दी थी, तो साली कंपनियों ने उनको ऑफर दी कि ये बंद कर दे, वीडियो हटा दे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिकने कम हो गए थे, वो जो जिम में बिकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि लोग सत्तू पीने लग गए थे। तो इसको ड्राई फ्रूट सत्तू कह सकते हैं इसको आप। तो ये आपने पहले फ्रूट खाए, बाद में ऊपर से नारियल की गरी के साथ इसको मिक्स करके दूध सा, मतलब दूध नहीं पीना, नारियल की गरी का दूध बना के उसमें मिक्स करके पी लेना है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अगर फिर भी आपको लगता है जगह है, भूख है, तो जो भी रोटी, चावल, कचौड़ी, पकोड़ा, टिक्की, समोसा जो खाना खाओ, में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मना नहीं कर रहे, जो मर्जी खाओ। छोले भटूरे भी छोले खा सकते हैं, चिवड़ा खा लो, दलिया खा लो, स्प्राउट्स खा लो, इडली खा लो, ढोकला खा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले आधा किलो फ्रूट और ये गिलास जो न्यूट्रिशन का, जो आपको पूरा दिन जवान और एनर्जेटिक रखेगा, दिन भर थकान नहीं आने देगा, ये पीने के बाद लंच में, अगर आपका वजन 50 से 100 किलो के बीच में, तो 250 ग्राम सलाद पहले खानी है। उसके ऊपर से जो रोटी, चावल, दूध जो भी लेना, दही, रायता। लेकिन मैं दही के अगेंस्ट हूँ, मैं बोलता हूँ दही खानी है तो नारियल के दूध की खाओ, या बादाम के या मूंगफली के दूध की खाओ। मतलब गाय भैंस के दूध को मैं अलाउड नहीं करता। हाँ, गाय का दूध अलाउड करता हूँ, वो भी बताता हूँ कैसे। इसके बाद सेम शाम को करो, और पहले 250 ग्राम सलाद, अगर 50 किलो से ऊपर हो, और अगर 50 से कम हो तो 150-200 ग्राम खा लो, अंदाजे से खा लो। मतलब खानी जरूर है, लेकिन पहले ये नहीं कि 2 गनाई खाई, 1 टमाटर खाया, फिर 3 गनाई खाई, 1 खीरा खाया, ऐसे कभी नहीं खानी सलाद। लोग क्या करते हैं, आम खाना खाने के बाद खाते हैं, वो भी कभी नहीं करना। तो फ्रूट पहले। अच्छा, दोपहर को, शाम को सैलड की जगह फ्रूट भी खा सकते हो। अगर सैलड ना मिले तो फ्रूट सैलड मिक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी डाइट हो गई। सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, और खाने के साथ पानी नहीं पीना। पहले पी लो आधा घंटा, या पहले पी लो, बाद में पी लो। अगर पीना है बीच में तो 1-2 घुट पी सकते हो, ज्यादा नहीं पीना। ये आपकी है सर पीएच बैलेंस डाइट। और इसमें अगर एक काम और कर दो तो मैं कहता हूं पूरे भारत को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। जो दोपहर का खाना था, 250 ग्राम सलाद थी, उससे पहले 10 ग्राम कोई से पत्ते खा लो, पान के, मूली के, शलगम के, वो खा लो। और एक और बात, जो इसमें रोटी है, जो इसमें मैंने बताया रोटी खानी है, या मिलेट्स खाने हैं, या चावल खाना है, तो रोटी ना सिंपल आटे की नहीं खानी। 10 किलो आटे में 1 किलो बेसन डाल लो, मतलब चना पिसवा लो, और 1 किलो सोयाबीन का आटा डाल लो, तो आपका 12 किलो हो गया 10 किलो में। अब जब आटा गूंदना है, तो जितने रोटी में आटा गूंदा, उसके 50 ग्राम बीच में ना पत्ते, लेकिन चटनी बना के नहीं, पत्ते कट करके, ताकि जब आटे में पत्ते मिक्स हो जाएं, और जब रोटी सिके तो पत्ता भी सिक जाए अंदर तक, ताकि आटा सिक जाए। वरना अंदर का आटा कच्चा रहता है और वो चिपकता है अंतों में, लेवी की तरह। बचपन में हम झंडी लगाते थे ना, झंडी बनाते थे स्कूल में, पतंग चिपकाते थे लेवी से, हाँ। तो वो चिपक जाता है आटा अंदर। तो हमें आटा को सेकना अंदर तक। तो 50 ग्राम उसमें पत्ते, मतलब आटे में 50% पत्ते गूंद दो, जैसे मेथी के जनरली डाल देते हैं, लेकिन उसको चटनी नहीं बना के चटनी डालना। नहीं बना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चटनी डाल के बनाते हैं ना, पत्ते डालने हैं, मतलब छोटे पत्ते करके, ताकि पत्ता सिके, और पत्ता सिकेगा तो आसपास का आटा सिकेगा। और तवे के ऊपर रोटी सेकनी है, तवा हटा के फुलके फुलाने नहीं भाई, गैस पे नहीं फुलाना सर, वो तो फिर सीधी बीमारी आ गई ना, वो तो निरा केमिकल है।
तवा किसी ने दिया, और तवा भी लोहे का हो, लोहे का। बेस्ट तवा है। अब इसके बाद बासी आटे की रोटी नहीं खानी। ये नहीं कि रात को आटा गूंद दिया सुबह रोटी खा रहे हो, वो नहीं करना। अब इसमें परहेज क्या है? जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ देनी है। क्या क्या जानवर से आता है? दूध, दूध, पनीर, दही, पनीर, और घी। कई बार नहीं, घी खाना है। कई बार जानवर खुद प्लेट में आ जाता है, तो वो भी नहीं आना चाहिए। अंडे। अंडे, संडे हो या मंडे, कभी नहीं खाने अंडे। मैंने एक वीडियो वायरल की थी, उसमें मेरे को हाँ, बहुत सारे नोटिस आ गए थे अंडा संग के। मैं तो फिर बना दी थी दोबारा। कोई बात, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। उसके बाद एक चीज और करनी है, जो भी चीज पैकेट में आती है, जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी हुई है, वो प्लीज करके छोड़ दीजिए। जैसे डब्बे वाला जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बिस्किट पैकेट में आते हैं, भुजिया आते हैं, नमकीनें आती हैं, कई तरह के स्नैक्स आते हैं, चिप्स आते हैं, ये सब मत खाओ। और ये जो फास्ट फूड चेन्स हैं, यहाँ मत जाओ। मार्केट में स्प्रिंग रोल है, मोमोज हैं, पिज्जा है, बर्गर है, गंद मत खाओ। एक आपने मुझे बताया था कि लीची की कीमत क्या है और हाँ, लीची का लीची की जूस। जूस। मैं चाहूंगा एक बार मेरी ऑडियंस को भी बताइए। जैसे आप बाजार से डब्बे का जूस लेके आते हो, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, आज दोबारा बताता हूँ। आज मैं अनार पे दे देता हूँ। हाँ, मान लेते हैं अनार का जूस है 1 लीटर। ये बाजार में बड़ी कंपनी का, जिसको सच्ची कंपनी बोलते हैं, वो सच्ची का फुल फॉर्म अपना निकाल लेना, वरना उन्होंने मुझे नोटिस भेजा था उसका उस पे। सच्ची। बट मैंने जवाब दे दिया था उनको। मैं कहा मैंने गलत बोला हो तो मैं 10 गुना जुर्माना दूंगा। तो वो डब्बा 110 रुपए का बेचते हैं, उसमें 1 लीटर जूस होता है। अब मान लेते हैं अनार का जूस है। आप लीची की कैलकुलेशन करो, मैं अनार की करता हूँ। अनार जब भी मिलता है बाजार में 150-200 रुपए किलो मिलता है। बिल्कुल। अगर आप अनार का जूस निकालो, इतना मोटा छिलक है, तो उसका 1 किलो का जूस जो निकलता है वो 250 ग्राम निकलता है। तो अगर आपको 1 लीटर जूस चाहिए तो 3 किलो अनार चाहिए आपको। 3 से 4 किलो। तो आपको लगभग 450-500 रुपए के तो अनार हो गई। उसको छीलने में भी कोई 5 रुपए खर्चा आया होगा, उसको जूस निकाला होगा 10 रुपए खर्चा निकला होगा, फिर 10 रुपए का डब्बा है, फिर 10 रुपए जिसने बनाया उसको मिले होंगे, जिसने बेचा वो लिया, उसमें जीएसटी भी है 5%। उसके बाद बिपाशा बसु ने डब्बा पकड़ा, कोई 20 रुपए उसने भी लिए होंगे। तो 600 रुपए का जूस का डब्बा आपको 110 रुपए का कैसे मिल रहा है? तो वो जहर है। उसमें 70, आप पढ़ो उसके ऊपर, उसमें 60 to 70% चीनी है और खतरनाक रंग डला हुआ है, केमिकल डला हुआ है, जिससे वो अनार का फ्लेवर आ रहा है। ऐसे सेम लीची की कैलकुलेशन कर लो। लीची बाजार में मिलती है 100 रुपए किलो, और 1 किलो लीची का 100 ग्राम जूस निकलता है। इतनी मोटी गिटक होती है, इतना बड़ा छिलक होता है। तो 1 लीटर के लिए 9 किलो लीची चाहिए, तो 100 रुपए के हिसाब से 900 की लीची हो गई। सेम बिपाशा बसु जोड़ दो, डब्बा जोड़ दो, पैकिंग जोड़ जूस दो। उसका भी 100 का ही मिल रहा है। अच्छा, बिपाशा बसु की जगह कोई रश्मिका मंदाना जोड़ लो, मुझे क्या दिक्कत है। एक वीडियो आई थी अभी थोड़े दिन पहले, एक हीरोइन की, जो रणवीर कपूर की वाइफ है, आलिया। आलिया की फोन आए थे, मैं चीनी कभी नहीं लेती। उसने कपिल के शो में खुद सबके सामने एक्सेप्ट किया, और फिर फ्रूटी की ऐड करती है। तो मतलब ये फिल्म स्टार्स को देख के सामान खरीदते हो ना, तो फिर सारा पैसा डॉक्टर ही ले लेते हैं। और भारत में तो डॉक्टरों की वजह से, हॉस्पिटल्स की वजह से भारत की बहुत सारी जनता हर साल गरीब बन जाती है, गरीबी रेखा से नीचे आ जाती है। और एक और बात, लोग ना 40 लाख, हमारे हॉस्पिटल में आप चलो सर, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आप ना, 400 लोग हैं, 400 लोग इस टाइम एडमिट हो गए मान लो मेरठ वाले में, तो 400 लोगों का इंटरव्यू लेना। कोई 20 लाख लगाने के बाद अकल आई है किसी को 70 लाख लगाने के बाद अकल आई है, किसी का प्लाट बिक गया, मकान बिक गया, कर्जा चढ़ गया, तो अकल आई है, अब आयुर्वेद में आ रही है। मतलब लोगों को इंडिया पता है, भारत नहीं पता। मतलब एलोपैथी पता है, आयुर्वेद नहीं पता। और हम लोग खाली आयुर्वेद नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेटेड है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, पंचकर्मा, और एलोपैथी भी हमारे यहाँ, लेकिन एलोपैथी का सिर्फ डायग्नोसिस है। तो ये सारा कुछ एक ही छत के नीचे है। और हमारे हॉस्पिटल का नाम है हिम्स, HIIMS। इसको जीना सिंह हॉस्पिटल भी बोलते हैं, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। यानी कि सारी पैथियां एक साथ, मकसद पेशेंट ठीक होना चाहिए। और मैं अपने जीवन का एक मकसद बताता हूं कि लोग बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़े तो उनको पहला थॉट आयुर्वेद, नेचुरोपैथी आना चाहिए, या रसोई आना चाहिए, किचन नहीं आना चाहिए। किचन नहीं आना चाहिए। आचार्य जी, 5 सुपर फूड बताइए जिससे कोई भी बीमारी को हील करा जा सकता हो। नोट कर लो सब लोग, हल्दी, गिलोय, तुलसी,
नीम और आंवला, ये पांचों चीजें पूरा साल अगर आपके घर में हैं तो इन 5 चीजों से 90% बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। बुखार घर पे उतारा जा सकता है, बुखार, जुकाम, खांसी, आयुर्वेद में क्या कहता है, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं, ये भले के लिए आते हैं। तो आपके सारे दर्शकों को बोल दो कि आज का बुखार हो तो दवा नहीं खानी, गोली नहीं खानी, क्योंकि दुनिया की सबसे खराब गोली बुखार की गोली है, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर कोई गोली है तो वो पेन किलर्स है। नंबर 3 पे कोई गोली है तो एसिड की गोली है। नंबर 4 पे आती है कोलेस्ट्रॉल की, फिर बीपी की, फिर शुगर की। हर दवाई का साइड इफेक्ट है। तो आज के बाद जब भी बुखार हो तो एक बाल्टी गर्म पानी भरना है, उसमें 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर रखना है, गर्म पानी 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर, उसमें पाँव डुबो के बैठ जाना 40 से 60 मिनट के लिए, और साथ में 5 ग्राम नीम का पाउडर, 2-4 डंडी छोटी गिलोय की और 15-20 पत्ते तुलसी को थोड़ा कूट लो और उसका काढ़ा बना के पीना है, गरम गरम उबलता हुआ, मतलब उबलता हुआ पानी यहाँ और उबलता हुआ पानी यहाँ, मतलब 40-42 डिग्री यहाँ और 80 डिग्री यहाँ पीना है। आपका बुखार भगवान ने चाहा 100 में से 80 बार, यानी कि 10 में से 8 बार 1 घंटे से 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, क्योंकि बुखार मित्र है, बॉडी अपने भले के लिए चढ़ा रही है। तो हमने जब ऐसा किया तो इससे आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, इमीडिएटली डाउन आ जाएगा। और रही बात, अगर आपका बुखार ज्यादा तेज है तो आप साथ में गीला कपड़ा सिर पे रख लेना, गीला कपड़ा सिर पे रख लेना, कोई हैंकी या छोटा टॉवल, जैसे स्टीम बाथ में हाँ रखते जी, हैं। हाँ जी। तो आपको कोई अच्छा बुखार, जॉन्डिस, निमोनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इन सब का पहला लक्षण आते ही उपाय करना है। और शर्त क्या है, दूध दही पनीर बिल्कुल नहीं लेना, रोटी चावल बिल्कुल नहीं खाना, सिर्फ नारियल पानी, मौसमी संतरे का जूस या कोई फल ले सकते हैं, और रेस्ट करो आप। और आंवला कैसे ग्रहण करना है अगर लेना है किसी ने देखो, तो? जब तो आंवला सीजन का आता है तो सब्जी में डाल लो, जब सब्जी बनती है ना उसमें डाल लो, नहीं तो जूस पीते हो आप रोज घर में, उसमें जूस में डाल लो। जब आंवले का सीजन नहीं है तो आंवले का मुरब्बा या आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा रात को भिगो के रख दो पानी में, सुबह उसको मीठा निकल के चीनी तो खा लो उसको। नहीं तो सारा साल आंवला का पाउडर आता है मार्केट में, आप पाउडर ले सकते हैं। दुनिया की सबसे उत्तम औषधि तो नीम है, देखो। उसके अच्छा। बाद नंबर 2 पे गिलोय है, फिर आंवला है, तुलसी है, हल्दी है। और मैं आपको सबको बोलना चाहूंगा, अगर आपको चाहिए कि मुझे कभी कैंसर ना हो, अच्छा वो कैंसर वाले क्वेश्चन का सवाल रह गया था बीच में, जवाब रह गया था, अब बता दूंगा। तो दुनिया में अगर आप चाहते हो किसी को कैंसर ना हो तो 1 बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक, 10 कड़ी पत्ते रोज सुबह उकड़ू बैठ के चबाओ, कभी कैंसर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कभी हार्ट अटैक ना हो तो हफ्ते, और ये जो सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये रोज नहीं करना, हफ्ते में 5 दिन, 4 दिन या 6 दिन करना है, फिर 1-2 दिन छोड़ना है, फिर करना है। कोई भी चीज दुनिया में रोज नहीं करनी, इवन की पानी भी रोज नहीं पीना। इसीलिए निर्जला एकादशी आती है, इसीलिए करवा चौथ आता है कि भाई पानी भी रोज नहीं पीना। बॉडी को आदत पड़ जाती है ना, बॉडी सम हो जाती है, आयुर्वेद कहता है बॉडी को आदत पड़ जाएगी फिर वो असर नहीं करेगी। तो कुछ भी रोज नहीं करना। तो आप अभी क्या है, 365 दिन ये आम आदमी गेहूं खा रहा है, जबकि आज से लगभग 30 साल पहले आपको याद होगा हम कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा, कभी मक्की, यस, कभी रागी, मिस्सी कभी रोटी बनती मिस्सी थी, रोटी, हाँ। मतलब बदलते थे अनाज को, कभी चावल। अभी क्या है, हम रोज ही रोटी खाए जा रहे हैं गेहूं की। तो गेहूं हमारा नॉर्मल फूड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी गेहूं है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये जीएमओ है। और एक और बात, जो गेहूं है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, 30 से 40 मिनट में सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। तो आपकी ब्लड में आपके शुगर का स्पाइक आता है। जैसे ही शुगर का स्पाइक आता है, विद इन फ्यू मिनट्स इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ता है, अपनी पेनक्रियास को इंसुलिन स्पाइक देना पड़ता है। तो बेसिकली भारत में 90% लोगों को डायबिटीज नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसीलिए लोगों की गोली खा के भी शुगर ठीक नहीं हो रही। जब ये गोली बनी थी शुगर वाली, तब ये शुगर के लिए बनी थी, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं थी, क्योंकि इंसान दिन में सुबह खाता था, शाम को खाता था। आप कोई भी बलराज साहनी की,
किशोर कुमार की कई पिक्चर, अशोक कुमार की पुरानी पिक्चर जी। देखो, उसमें 2 वक्त के दो भोजन की वक्त बात आती है। 2 वक्त सीधा की सुबह रोटी। खाओ, शाम खाओ। आजकल सुबह आप नाश्ते के उठते ही कोई ब्रेड टी ले लो, कोई रस डुबो लो उसमें, फिर ब्रेकफास्ट कर लो, 2 घंटे बाद स्नैक्स ले लो या चाय ले लो, फिर लंच कर लो, फिर 2 घंटे बाद कोई चाय पी लो, फिर कोई स्नैक्स ले लो, फिर रात को डिनर कर लो, फिर रात को दूध का गिलास या आइसक्रीम खा लो। तो दिन में आपने 8 बार मशीन खोल दी, जबकि पुराने टाइम पे लोग 2 बार करते थे। अभी तो मनीष जी कुछ ऐसे डाइटिशियन भी हैं, वो कहते हैं छोटा-छोटा मील लो, हर 2-2 घंटे 2-2 पे लेते घंटे में रहो। लेते अच्छा, थे। उस डाइटिशियन से पूछो तेरी डिग्री कहाँ की है, उस डाइटिशियन से पूछो उसकी पढ़ाई क्या है। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा मील लो, उन डॉक्टरों से पूछो तुम्हारी किताब में ये डाइट नाम का चैप्टर भी है क्या। आज आपको एक ट्रुथ रिवील करूं आपके चैनल पे, जी, जी। जो 5.5 साल की डिग्री है जिसका नाम एमबीबीएस है, एमबीबीएस है। उसका नाम एमबीबीएस नहीं है, उसका अच्छा। नाम बीएमबीएस है। और आयुर्वेद की डॉक्टरी का नाम बीएमएस है, होम्योपैथी का डॉक्टर बीएचएमएस है, यूनानी का बीयूएमएस है, नेचुरोपैथी का बीएनवाईएस है, और वो बीएमबीएस है। पहली बात, वो एमबीबीएस क्यों लिखते हैं? और आप लोग सब लोग इस चक्कर में पहले बड़े डॉक्टर समझ के वहां चले जाते हो, जबकि वो भी बैचलर डिग्री है। दूसरी बात, 5.5 साल की बैचलर डिग्री में, जिसको कि एमबीबीएस कहते हो, तो 5.5 साल की बैचलर डिग्री में डाइट नाम का चैप्टर ही नहीं होता। डाइट है ही नहीं, चैप्टर ही नहीं है। जैसे मनीष जी आप ताज्जुब करेंगे, बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, टीचर बन गया, स्पेस इंजीनियर बन गया, उसने क्या-क्या डिग्री हासिल कर ली, नर्सरी से लेके ग्रेजुएट हो गया, पैसे कमाने लगा। पैसे कमाने के बाद उसको यही नहीं पता पर्सनल फाइनेंस, और मैं पैसे को बचाऊं कहाँ, संजोऊं कहाँ और खर्च कैसे करूं। मतलब पर्सनल फाइनेंस का चैप्टर ही नहीं है कहीं। एक और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, किसी भी स्कूल कॉलेज में ना बिजनेस करना सिखाया ही नहीं जाता, सिखाया ही नहीं जाता। नौकरी करना सिखाया जाता है, गुलाम Yes. बनना सिखाया जाता है। और ये अंग्रेजों की मानसिकता, जो अंग्रेज लाए थे हमारे देश में, मैकाले की शिक्षा पत्ती, आज भी इस देश की 3 चीजें अंग्रेजों के कब्जे में है। नंबर 1 हमारी जुडिशरी, नंबर 2 हमारी चिकित्सा व्यवस्था, और नंबर 3 हमारी एजुकेशन। ये 3 आज भी अंग्रेजों के कब्जे में है। तो मैं लगा हुआ हूं सर कि आयुर्वेद से भारत में क्रांति आए, नेचुरोपैथी से क्रांति आए, लोग बीमार ही ना पड़े। और एक वकील है जिनकी मैंने वीडियो आपको दी थी, अश्विनी उपाध्याय, वो लगे पड़े जुडिशरी रिफॉर्म हो जाए। और अभी भारत सरकार ने चैप्टर चेंज किया सर, जैसे कि मुझे पता है औरंगजेब के बाप का नाम शाहजहां, शाहजहां के बाप का नाम जहांगीर, वो जहांगीर का प्रॉपर टेबल बना के लर्न करते थे और अपने हमें महाराणा प्रताप के बाप का नाम नहीं पता, हमें सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम नहीं पता। नहीं नहीं पता। ये दुर्भाग्य है। हमें भगत सिंह के पिता का नाम नहीं पता, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम नहीं पता, लेकिन औरंगजेब जो कि क्रूर शासक था, उसकी सारी पीढ़ी पता है कि बाबर से शुरू हुई। तो हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, तोड़ा मरोड़ा गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अच्छा, कभी मुझे जीवन काल में ना साइन थीटा काम आया, ना कॉस थीटा काम आया, ना EC/MC स्क्वायर काम आया, पता नहीं क्यों पढ़ाया। तो जो पढ़ाई काम नहीं आती, पढ़ाते क्यों हो? इससे अच्छा मैं भारत सरकार से एक अपील करूंगा, भारत सरकार के हर सरकारी स्कूल में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियुक्ति करे, ताकि लोग बीमार ही ना पड़े। क्योंकि आयुर्वेद का डॉक्टर 5.5 साल की डिग्री में 3.5 साल पढ़ता है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा, किस चीज के साथ किस चीज को खाएं, और किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाएं, और किस मौसम में क्या खाएं और किस मौसम में क्या नहीं खाएं। भगवत गीता में भी श्लोक है एक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। इसका मतलब है युक्ति, दिमाग के हिसाब से क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना। जो मैंने बताया वो सब भगवत गीता में है, रामचरितमानस में है, आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद तो इतना बड़ा शास्त्र है सर, अगर भारत में सच में भारत सरकार सीरियस हो जाए और आयुर्वेद को थोड़ा बढ़ावा दे दे, तो मैं कहता हूं भारत विश्व गुरु आयुर्वेद की मदद से बन जाएगा। पूरी दुनिया का पैसा भारत में आ सकता है। अभी मोदी जी ने 4-5 दिन पहले बोला मेक इन इंडिया। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो मोदी जी ने काशी में भाषण दिया कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, तीसरी इकोनॉमी बनना है, तो मेक इन इंडिया होगा। तो मैं पूरे भारत से अपील करता हूं ना, आओ मिलकर मेक इन इंडिया करते हैं। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो पहले आयुर्वेद में जाएंगे, ये प्रण लेते हैं। दोस्तों 10 साल हो गए थे, तरस तरस के आम चीकू लीची खाता था, और अब भर भर के खाता हूँ और शुगर नहीं बढ़ती। ये मेरे आप लोगों के सामने है, और वेट भी कम हो रहा है।
तो है चमत्कार आयुर्वेद, समझिए, सीखिए, और बहुत आसान है। मनीष जी, एक और बहुत बीमारी है जो ग्रस्त कर रही है और बहुत लोग इससे परेशान हैं। मेरे घर में मेरे पिताजी भी परेशान हैं। मैं चाहूँगा आप उसके लिए भी कुछ बताएं। वो है पैरालिसिस। उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हम हॉस्पिटल ले गए, आज 1.5 साल हो गए वो बेड से नहीं उठ पा रहे। सर देखो, पैरालिसिस का मतलब होता है अधरंग, यानी हाँ। कि शरीर का आधा हिस्सा हाँ, खत्म हो गया, राइट साइड राइट उनका। साइड उनकी कमजोर हो गई। हाँ, तो राइट साइड का जो हाथ और पैर ना, वो ऊपर से आपको नजर आ रहा है। अंदर भी बॉडी आधी हो गई, लीवर भी आधा हो गया, किडनी भी आधी हो गई, आंतें भी आधी हो गई, मतलब पूरी बॉडी का आधा हिस्सा कमजोर हो गया, क्योंकि कोई क्लॉट क्रिएट हो गया, कोई बॉडी में ब्लॉकेज आ गई। लेकिन खाना आप उनको पूरा खिला रहे होगे, बिस्तर पे पड़े पड़े, डाइट कम हो गई है लेकिन लेकिन खा खा तो तो रहे हो ना। खा हाँ तो रहे जी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप उनको मेरे हॉस्पिटल ले आओ, मैं आपको आयुर्वेद का चमत्कार दिखाता हूँ। पंचकर्मा करेंगे और उनका भोजन में से पका हुआ भोजन हटा देंगे, सिर्फ भगवान के पके हुए भोजन पे रखेंगे, और आपको विद इन 20-25 डेज में उनकी बॉडी में चेंजेस नजर आएंगे। तो जिसको भी पैरालिसिस हो या पैरालिसिस ना ही पड़े, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कभी ब्लड प्रेशर को हाई मत होने दो, लेकिन गोली से कंट्रोल मत करो। खाना वज्रासन में खाओ, उकड़ू बैठ के काम करो, या फिर ग्रीन जूस पियो, कभी बीपी बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि बॉडी अधरंग क्यों करती है, बॉडी क्यों करती है सब कुछ, एक्चुअल में ना बॉडी किडनी फेल भी क्यों करती है, बॉडी गांठ भी क्यों बनाती है। बॉडी ना आपको मारना नहीं चाहती, बॉडी आपको मरने से बचाना चाहती है। हुआ क्या था, जो बॉडी है, जब बॉडी को ना हार्ट और ब्रेन को बचाती है, बॉडी को लगा कोई क्लॉट क्रिएट होगा, कचरा घूम रहा है बॉडी में, तो बॉडी उसको एक जगह इकट्ठा कर देती है, तो गांठ बोलते हैं उसको। बॉडी उसको गॉल ब्लैडर में डाल देते हैं, उसको गॉल ब्लैडर पथरी बोल देते हैं। बच्चेदानी में डाल देती है, बच्चानी की रसोली बोल देते हैं। ओवरी में डाल देते हैं, ओवरी सिस्ट बोल देते हैं। प्रोस्टेट में डाल देते हैं, हम प्रोस्टेटाइटिस बोल देते हैं। ब्रेन में डाल देते हैं, ब्रेन ट्यूमर बोल देते हैं। ऐसी उनके ब्रेन में कोई क्लॉट है आपके फादर के, बिल्कुल। तो हम कुछ ऐसी दवाइयां देंगे, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां देंगे, कुछ ऐसी थेरेपीज करेंगे, जिससे वो क्लॉट पिघलेगा या वहां से हट जाएगा, और उनकी कुछ फिजियोथेरेपी होगी, कुछ उनकी पंचकर्मा का है, तो वो वापस धीरे धीरे अपने हाथ पैर में जान आना, काफी हद तक आपको चमत्कार दिखेगा। लेकिन ये जितनी जल्दी हो जाता उतना बढ़िया था। जैसे आपने 1.5 साल लेट कर दिया, जैसी पैरालिसिस हो, आप इमीडिएटली विद इन 1 to 2 डेज पंचकर्मा में आ जाओ ना, आयुर्वेद में आ जाओ, तो ये दिक्कत ही नहीं आती। अब एक और बात, बीपी हो ही ना, तो उसका एक तरीका बताता हूं। जिसको भी बीपी है, आप 5 दिन लगातार 5 मिनट के लिए राइट को बंद कर लो, लेफ्ट से सांस लो, अंदर रोको, फिर लेफ्ट से ही छोड़ो, फिर बाहर रोको, मतलब अंदर भी रोकनी है, बाहर भी रोकनी है मैक्सिमम, फिर लगातार लो, रोको, रोक के रखो, रोक के रखो, जब नहीं रोका जाए तब छोड़ दो। ऐसे करते करते लगातार आप 5 मिनट करो 5 दिन तक। उसके बाद 2 मिनट रोज कर दो, आपके ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाएगी। मतलब राइट नोस्ट्रिल को ऐसे दबा लें। हाँ, और लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो। लेफ्ट हमारी चंद्र नाड़ी है, लेकिन ये कई दफा तो ब्लॉक होती है, जैसे मुझे अभी ब्लॉक आप अभी खोलोगे ना, खुल जाएगी ना, खुल जाएगी। 30 सेकंड में खुल जाएगी, क्योंकि बॉडी को सांस तो चाहिए ना, ब्लॉक नहीं होती। बॉडी दोनों बदलती रहती है, कभी राइट चलती है, आप चेक करना, कभी राइट चलती है, कभी लेफ्ट चलती है, क्योंकि 2 लंग्स है ना, तो दोनों लंग्स के अकॉर्डिंगली बॉडी रेस्ट लेती है। जैसे 2 किडनी है, तो दोनों किडनी एक साथ थोड़ी काम करती है। ऐसे ही हार्ट के 4 चैम्बर है, तो बॉडी अपने आप रेस्ट करती है, रात को भी रेस्ट अच्छा। करती है, बॉडी रात को रिपेयर करती है। तो हमें ना क्या करना है, एक बीपी वालों को क्या करना है, शाम को 4-1 बजे ग्रीन ग्लास का जूस पीना है, ग्रीन जूस का गिलास पीना है। कोई भी 5-7 तरह के पत्ते लेके, टमाटर खीरा डाल के उसका जूस पियो रोज शाम को, ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाएगी। कौन कौन से पत्ते होने चाहिए वो? कोई भी पत्ते जो खाए जा सकते हैं। आप एक दिन बकरी का पीछा कर लो, एक दिन गाय का पीछा कर लो, जितने पत्ते गाय खा जाती है वो सारे आप खा सकते हो, जितने पत्ते बकरी खाती है सारे आप खा सकते तो हो। घास भी खा जाती है? तो घास भी खा सकते हो, दूब घास खा सकते हो ना। आप गणेश जी को चढ़ाते नहीं हो कि पूजा में, हाँ। दूब घास ही तो है, जिसपे जब अमृत कलश झलका था तो अमृत की बूंद सर गिरी थी, तो वो दूब घास ही तो है। तो दूब घास का जूस पी के भी आप कैंसर को हरा सकते हो, मतलब वीट ग्रास भी हरा सकते हो। पालक हो गया, वीट ग्रास हो गई, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई कुछ भी ले लो, कड़ी मैंने पहले जीस बताया ना, पुदीना के पत्ते, कड़ी पत्ते, नीम के पत्ते, शलगम के पीपल। पत्ते, जो भी पत्ते, पीपल का, बरगद का, आम का, जो मर्जी पत्ते, जो पिए जा सकते, खाए जा सकते हैं। एक और बात मैडम, आपसे मेरी बात हुई थी पहले, आपने कहा था कि मैंने आपको बोला दूध दही पनीर नहीं लेना, लेकिन घी का जिक्र आया था, तो घी लेना है।
अच्छा, घी लेना है। हाँ, आप अभी मेरे से ब्रेक में सवाल कर रहे थे कि लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी बहुत हो रही है। ओवरीज में फाइब्रॉइड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप्स है, सिस्ट है, पॉलिप्स हैं जो कहते या हैं। ब्रेस्ट में गांठें हो रही हैं। हाँ। तो मैं सारे भारत की महिलाओं को एक बात बोलूंगा, एक तो यूरिन, जो पेशाब करना है, यूरिन करना है, वो नीचे बैठ के करो। बाथरूम में जाओ, कुंडी लगाओ, करो। कौन चेक कर रहा है कैसे किया? एक डिब्बा पानी डाल दो। अभी आप इंग्लिश टॉयलेट सीट पे करते हो ना, तो ब्लैडर खाली नहीं होता, एक दो बूंदे रख लेता है और उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। एक और बात, जो आपने बोला ये ओवरी में क्यों हो जाता है सब कुछ, सिस्ट वगैरह। हमारी बॉडी में जब हमारे पीरियड्स चलते हैं पहले से लेके 5वें दिन तक, अगर सारे भारत की महिलाएं 1 चम्मच घी, देसी घी प्योर गाय का, गर्म पानी में घोल के, एक छोटा टुकड़ा हल्दी घोल के और उसमें 3-4 पत्ते तुलसी के डाल के पी लें, तो कभी फाइब्रॉइड और सिस्ट बनेगा ही नहीं, कभी ट्यूमर बनेगा ही नहीं, रसौली। लेकिन 5 दिन पीरियड्स के पीने हैं। और और किसी एक भी और टाइम, फायदा होगा, किसी भी टाइम या खाली खाली पेट? पेट सुबह उकड़ू बैठ के, उकड़ू बैठ के। हाँ, खाली पेट सुबह उकड़ू बैठ के 1 चम्मच घी, 5 दिन पीरियड्स के। किसी भी महिला को मेनोपॉज के इश्यू नहीं आएंगे, हॉट फ्लैशेस नहीं होंगी। और अगर कोई लड़की जिसके पीरियड शुरू नहीं हुए, तो उसकी मम्मी उसको वैसे ही महीने में 4 दिन आधा चम्मच घी पिलाना शुरू कर दे, पानी में घोल के, गर्म पानी में, और साथ में ऊपर से 5 ग्राम नीम का पाउडर पिला दो। उस लड़कियों को पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल शुरू होंगे आगे, क्योंकि कुछ लड़कियों के पीरियड्स ना आजकल डिस्टर्ब शुरू हो रहे हैं, आगे पीछे होते हैं, 2-2 महीने नहीं आते, 3-3 महीने नहीं आते, 1 महीने में 2 बार आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, तो ये सब नहीं होगा। और अगर पुरुष भी नीचे बैठ के पेशाब करे जैसे मुसलमान भाई करते हैं, तो मैं ये बोलूंगा ना, मुझे नीचे कमेंट लिखे कि तू भी मुसलमान बन जा। और भाई मैं इस बात का मतलब, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान बनने की बात नहीं कर रहा। मेरे ना सब नीचे कमेंट आ जाएंगे, तू मुसलमानों की फेवर कर ले, तू भी नमाज पढ़ ले, तू भी धर्म परिवर्तन कर ले, ऐसे लिख देते लोग। तो कई बार दुख भी होता है, फिर नहीं भी होता। मैं कहता हूँ हाथी को तो चलना है, देखो। किसी की कोई अच्छे रिलीजन में कोई चीज है तो हमें क्यों नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए? तो जरूर मैं करनी कहता हूँ चाहिए। जैसे मुसलमानों का एक अच्छे रिलीजन की अच्छी बात है, उनके बाकी धर्म में कई बुरी बातें हैं, लेकिन एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं नॉनवेज के खिलाफ हूँ, वो लोग मुर्गे बकरे सब खा हाँ। जाते हैं, नहीं खाना चाहिए। उनकी एक अच्छी बात है, एक तो नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 बार, उनके कभी घुटने खराब नहीं होते, उनको कभी डायबिटीज जल्दी से नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज है, वज्रासन है। एक उनकी अच्छी बात है, वो नीचे बैठ के यूरिन करते हैं। तो मैं बोलूंगा हिंदुओं के पास सूर्य नमस्कार है। मैं चाहूंगा पूरे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन डेली 12 से 21 सूर्य नमस्कार करें रोज सुबह। तो आप मुसलमानों की वज्र मतलब नमाज से भी ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि दुनिया में रिसर्चेज हुई हैं, सूर्य नमस्कार को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी का आसन माना गया है, जिससे बॉडी के हर एंगल को, मतलब बॉडी को एक बदलाव मिलता है, बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें सारी बॉडी, उंगलियां, सिर, गर्दन, कंधे, कमर, घुटना, एड़ी, सारी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक जॉइंट यूज होता है सर। वो जो सूर्य सूर्य नमस्कार। नमस्कार है, तो ये सबको करना चाहिए 12 से 21 रोज के। अगर आप सूर्य नमस्कार शुरू कर दोगे, बीमारी ही नहीं होंगी। दूसरा, यूरिन नीचे बैठ के करो, पुरुष लोग भी और महिला लोग भी। पुरुषों को कभी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी स्पर्म काउंट कम नहीं होगी, कभी सेक्स की कमजोरी नहीं आएगी। अभी आप देखो किसी भी शहर में चले जाओ, तो अगर किसी भी बस स्टैंड के बाहर जाओ, तो सेक्स के रोगी मिलते हैं, कमजोर रोगी मिलो, मर्दाना ताकत कमजोर वाले मिलो। कहाँ चली गई मर्दाना ताकत? अरे भैया, लोग मुसलमान लोग 4-4 शादियां करा रहे हैं आज भी। राजा महाराजा कितनी कितनी शादियां कराते थे। तुम्हारी मर्दाना ताकत कहाँ चलेगी? क्योंकि तुमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया, जिसको कि मल आसन बोलते हैं। खाना वज्रासन बैठ के खाओ। और एक और बात, आप कोई भी ऐसी डाइट ही नहीं ले रहे हो जिससे आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़े, वेलनेस बढ़े। अभी मुझे कुछ हस्बैंड वाइफ मिलते हैं कि हमें तो शादी, हम तो महीने में 1 बार। तो मैं कहता हूँ ब्रश करना जरूरी है, नहाना जरूरी है, पॉटी करना, सुसु करना जरूरी है, तो ऐसे सेक्स भी जरूरी है। मैं तो कहता हूं हस्बैंड वाइफ, अगर कोई भी मियां बीवी रोज सेक्स करेंगे, मैं कहता हूं उनका तलाक नहीं हो सकता, उनके कभी झगड़े नहीं हो सकते, और दोनों फिट रहेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को सुंदर दिखना है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को फिट रखना है। अब क्या है, सेक्स कम हो जाता है, बंदा अपना ध्यान छोड़ देता है, बीवी अपना ध्यान छोड़ देती है, वो बच्चों में लग जाती है। और मैं चाहता हूं कि जैसे आप ना, मतलब भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जहां काम शास्त्र लिखा गया, जहां काम सूत्र ग्रंथ लिखा गया, जहां काम देव भी हैं। मतलब अगर आप आयुर्वेद का श्लोक सुनोगे, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलभूतम, कि धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष, ये चारों जरूरी हैं, लेकिन ये चारों कब मिलेंगे? जब जीवन आरोग्य में होगा। तो अभी आप बीपी की गोली खा रहे हो, शुगर की गोली खा रहे हो, थायराइड की गोली खा रहे हो, एसिड की गोली खा रहे हो, गैस की, तेजाब की, कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हो, तो वो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क कर देती है। तो मैं आज के आपसे एक अपील करता हूं, कोई भी एलोपैथी गोली खा रहे हो ना, तो आप डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो और गोली छोड़ दो, क्योंकि गोली के साइड इफेक्ट बहुत है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गोलियों के साइड इफेक्ट बताऊं, तो इसी पॉडकास्ट में लिखो पीडीएफ ब्लड प्रेशर, पीडीएफ शुगर, पीडीएफ कोलेस्ट्रॉल। मैं आपको बुक व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरी टीम व्हाट्सएप कर देगी। हमने पीडीएफ बनाई है मैम, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, हर दवाई की हमने पीडीएफ बना दी है और दुनिया भर के रिसर्च पेपर डाल दिए हैं जो कह रहे हैं कि इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा। और आज तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो आप फास्ट फूड खा रहे हो ना, और ये जो देसी की भारत का खाना छोड़ दिया आपने प्योर वाला, आज सड़क पे चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, डांस करते करते हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग खड़े खड़े जिम में मर रहे हैं, लोग बैडमिंटन खेलते खेलते गिर रहे हैं सर। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये पाम ऑयल है, और सूरज डूबने के बाद खाना खाना है, लेट नाइट खाना खाना है, और रात रात भर मोबाइल में घुसे रहना है। 2-2 बजे लोग सोएंगे, तो रात को टाइम से सो जाओ, 10:30-11 बजे तक सो जाया करो, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5-6 बजे के लगभग उठ जाया करो, क्योंकि उस टाइम जो ऑक्सीजन क्वालिटी होती है वो सबसे बढ़िया किस्म की होती है। और एक और बात, अपने घर में गेट पर जहां खिड़कियां हैं और जहां से हवा अंदर प्रवेश करती है, वहां पे एक तुलसी का पौधा लगाओ, क्योंकि तुलसी का ऑरा सबसे बड़ा होता है, और तुलसी से ऑक्सीजन कैपेसिटी, तुलसी 100% ऑक्सीजन देती है, पीपल भी देता है। तो तुलसी क्या करती है, आपके कमरे में ऑक्सीजन क्वालिटी अच्छी लाएगी, क्योंकि आपका पेड़ कट रहे हैं ना, एक नीम के पौधे, तुलसी के पौधे और बरगद के पौधे, नीम, बरगद, तुलसी, अशोक, ये 4 पौधे जहां मौका मिले लगवा दो। पुराने टाइम पे ना, जब गांव में बच्चा पैदा होता था, लोग 3 पेड़ लगाते थे, त्रिवेणी बोलते थे, और बच्चे से ही वो पेड़ बड़ा कराते थे, बच्चा ही पानी देता था, बच्चा ही उसको संभालता था, तो बच्चे का प्रकृति से जुड़ाव होता था। तो पुराने नियम, पुराने रिवाज सिस्टम अच्छे थे। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, मान जाओ, सुधर जाओ, वापस बैक टू बेसिक्स आ जाओ। अगर आपको डॉक्टरों के बिल खत्म करने हैं, अपने घर के कलेश खत्म करने हैं, और ये जितनी समाज में कुरीतियां आई है खत्म करनी है ना, तो एक ही तरीका है कि हमें सबको सुधरना पड़ेगा। और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा और इनको अपनाना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। बात तो सही है। आचार्य जी, क्या हमारा शरीर बताता है कि हमें कोई बीमारी होने वाली है, या कोई संकेत दिया जाता है कि मतलब जैसे किसी को कैंसर होना है या कोई और बड़ी बीमारी होनी, शुगर ही होनी है, तो क्या शरीर कोई संकेत देता है इन बातों का? जी, शरीर हर चीज का संकेत देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी कोई जानवर पाला सर आज तक? नहीं। कोई नहीं, कुत्ता, नहीं। आपके किसी जानने वाले ने पाला है? हाँ, कुत्ता, लेकिन मुझे ये बिल्ली? पता है, जब वो बीमार होने लगा खाना वाना छोड़ देता है। अच्छा, वो कौन से स्कूल कॉलेज में जाता है? जानवर? हाँ। किसी में भी नहीं। यानी कि आप खुद बताओ कि जब जानवर को पता है कि बीमार होने पे खाना छोड़ना है, और हम बीमार होने में क्या करते हैं? खा ले बेटा, जरा सा एनर्जी खा कैसे ले, आएगी? मेरी कसम खा ले, उस कसम लगे तेरे को, खा ले, नाराजगी हो जाएगी। जैसे अब आप दोनों मान लो, आप वैसे मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मान लो आज ये नाराज है और आपको पता है कि आज ये खाना नहीं खाएंगे, नाराज है, ये कहेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप क्या करोगे? आपकी फेवरेट चीज बना दूं? अच्छा, हलवा खाओगे अगर आप इनको पसंद है तो। ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। तो जब भी बॉडी सिग्नल देना, उसको सिग्नल को पहचानो। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल मैं देता हूं आपको, कि अगर रात को आपके सोने के 3 घंटे के अंदर या 3 घंटे के बाद आपकी नींद खुलती है, रात को 2 बजे, अगर आप 11 बजे सोए हो तो 2 बजे या 3 बजे के बीच में आपकी नींद खुलती है, तो समझो बड़ी गंभीर बीमारी का संकेत है वो, क्योंकि लीवर सर्विस मांग रहा है आपसे। क्योंकि हमारे पूरे दिन में ना पूरा ब्लड हमारी बॉडी में लीवर से गुजरता है। रात को हम खाना नहीं खाते तो पूरी रात लीवर से गुजरता रहता है, लीवर से ज्यादा बार गुजरता है, तो लीवर की सफाई करता है। तो लीवर को जब वो साफ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आजकल फैटी लीवर सबको है, लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को फैटी लीवर है, हर चौथे व्यक्ति को प्रोस्टेट है, हर 5वें व्यक्ति को, भारत में लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, लगभग 11 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर है, 8 करोड़ लोगों को थायराइड है,
5 करोड़ लोगों को जॉइंट पेन है, 1.5 करोड़ हार्ट के पेशेंट है, 1.5 करोड़ किडनी फेल के पेशेंट है, 1.5 करोड़ को कैंसर है, लगभग 4 करोड़ को माइग्रेन है। आप पूछ भी रहे थे मुझसे हाँ, माइग्रेन का सवाल माइग्रेन। भी। तो भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा खाना गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए, असूल से 6 दिन खाना चाहिए और 1 दिन नहीं खाना चाहिए। 6 दिन गाड़ी चलाओ, 1 दिन गाड़ी को मत चलाओ, और गाड़ी की रेगुलर सर्विस करानी चाहिए। गाड़ी मतलब इस गाड़ी की, उसके लिए मैंने बताया पंचकर्मा कराओ। पंचकर्मा। एक आपने जो सवाल पूछा, एक तो रात को अगर आपकी नींद खुल रही है, चाहे यूरिन करने के लिए उठ रही है, तो एक गंभीर संकेत है। लीवर आपको संकेत दे रहा है कि बॉडी में कोई या तो फॉर्मेशन हो रही है, या कोई अंग फेल होने वाला है, या कोई अंग खराब होने वाला है, और आप सर्विस करा लीजिए। तो जिसकी भी रात को नींद खुल रही है, वो कृपया इमीडिएटली पंचकर्मा करा ले और व्रत रख ले। तो आप देखना नींद खुलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का वो जो टॉक्सिन है बॉडी में वो निकल गया। इसके अलावा गैस भी एक सिम्टम है। अच्छा, लोगों को गैस बनती रहती है, लोगों को समझ ही नहीं आता। गैस मतलब लीवर खराब हो रहा है, आंतें खराब हो रही हैं। अगर आपको तेजाब बन रहा है, मतलब आपका अमाशय सर्विस मांग रहा है। अगर आपको पॉटी नहीं आ रही, तो आपका रेक्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत अपनी सफाई मांग रही है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, तो मतलब आपका वात बिगड़ा हुआ है। अगर आपका फैटी लीवर है और एसिड बन रहा है, तो आपका पित्त बिगड़ा हुआ है। अगर आपको कभी कभार कफ आती है, बलगम आती है, नाक बहता है, तो आपका अ, रेस्पिरेटरी कफ ट्रैक्ट बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा तो हुआ। वात, पित्त, कफ, 3 ही तो चीज है आयुर्वेद में। तो तीनों सिम्टम मिल तो रहे आपको। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे आपको बार बार लेडीज को यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो मतलब भैया आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड होने वाला है, या पीसीओडी होने वाला है, या रसौली होने वाली है। आपको पता है जो हमारी वजाइना के अंदर का टेम्परेचर है, वो पुरुष के टेम्परेचर से 1 डिग्री हाई है। जहां पे हमारे स्पर्म रहते हैं, वहां का टेम्परेचर और वजाइना का टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा है। अब भगवान ने वजाइना का टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा क्यों रखा है? और वहां पे पीएच जो है वो 4 और 4.5 के बीच में है। 4.5 पीएच है वहां पे, एसिडिक है हाईली, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वहां सर्वाइव ही ना कर सके। क्योंकि इसमें गर्भ में एक नई शक्ति ने पैदा होना है, एक नई दुनिया ने जन्म लेना है यहाँ से गर्भ में। तो गर्भ तक कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचना चाहिए। भगवान इतना पावरफुल है। तो भगवान ने हमारी बॉडी में जो भी करा है ना, बहुत कुछ सोच समझ के करा है, बहुत पावरफुल है। जैसे अब आप आंख झपक रहे हो, आप मुझे 5 मिनट के लिए आंख झपकना रोक के दिखाओ। रुक ही नहीं सकते। अच्छा, आप सांस ले रहे हो, 5 मिनट के लिए सांस रोकना, लेके रोक के दिखाओ। जो ये मशीन कुदरत ने बना दी ना, इसके साथ कोई खिलवाड़ पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप किडनी चेंज क्यों करा रहे हो? आप हार्ट में स्टंट क्यों डलवा रहे हो? आप घुटना क्यों चेंज करा रहे हो? क्योंकि डॉक्टर के यहाँ फंसे हुए तो हैं। भाई फिर गलत डॉक्टरों के मत फंसो ना, आयुर्वेद में आओ, वही घुटना रिपेयर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। अभी कल की बात है, कल मैं कहीं गया हुआ था, तो एक व्यक्ति मेरे बिल्कुल साथ बैठा था, तो उसने जो है वो लगा रखा था विग, पैच जिसे बोलते हैं, बहुत सुंदर, और मेरे को बोला मैं 1.5 लाख का बनवा के लाया हूँ। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो अच्छा है। अब हमें तो भाई, हम तो लगाते नहीं, हमें आइडिया नहीं। तो हमने कहा ये कितने दिन चलता है? बोला भाई साहब इसको ना हर 7वें दिन इसकी सर्विस करानी पड़ती है। मैंने कहा वो क्या होता है? बोला मैं लेके जाता हूँ, वो इसे वॉश करता है। मैं वॉश करता है? बोला भाई साहब जब मैं इसे अपने खोपड़े पे रखता हूँ, तो अंदर का पसीना अंदर ही जमता रहता है, और वो 7 दिन तक इतना हो जाता है कि मेरे को अंदर से स्मेल आने लगती है। तो इसको भी वॉश कराता हूँ, 1 दिन बगैर उसके रहता हूँ। तो तब ये बात उठी कि मतलब जो कुदरत ने मशीन बनाई है, अगर हम 5 दिन ना नहाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार हो जाता है, नहीं नहाता आदमी। लेकिन कुदरत की मशीन का कोई तोड़ नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर की बातों में क्यों बायोप्सी ना कराएं। आजकल ना एक बड़ा खेल चल रहा है बायोप्सी का। बायोप्सी का तो मनीष जी ऐसा है कि आपकी यहाँ गांठ हो गई तो पहले कहेगा बायोप्सी करेंगे। आप वो डॉक्टर बदल लो सर। जैसे मेरे साथ हुआ था ना, आज से 30 साल पहले मैंने पटरी बदली थी। मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं तो आत्महत्या करने चला गया था, पटरी बदली थी। मुझे उस टाइम साधु मिला, कहता पटरी बदल ले, इस पटरी पे ट्रेन नहीं आएगी। तो मैंने उस टाइम पटरी बदली थी, क्योंकि मैं एलोपैथी दवाई खाता था 8 साल से। मेरी जिंदगी में आयुर्वेद बाई चांस आया, मैं इस फील्ड का नहीं था। फिर मैंने चरक ऋषि बाद में पढ़े, सुश्रुत पढ़ी, भागवत संहिता पढ़ी, आज भी पढ़ रहा हूँ। 3 पीएचडी कर चुका हूँ, एमएससी कर चुका हूँ, मैं पढ़े ही जा रहा हूँ। अभी भी मेरी एक पीएचडी चल रही है। तो मैं तब से लेके अब तक पढ़ रहा हूँ। दुनिया के हर साइंस की जो भी रिसर्च हुई है, डाइट की आज तक, लाइफस्टाइल की रिसर्च हुई है, सारी पढ़ता हूँ मैं। मैंने पूरी रिसर्च टीम बना रखी है। अभी हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, ब्लड प्रेशर के ऊपर, शुगर के ऊपर, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, डिप्रेशन, एंजाइटी के ऊपर। मैं आपको भी एक बोलूंगा, जितने आपके ये शेयर मार्केट वाले हैं,
ये ऐसे ऐसे करके ना इनका दिमाग बड़ा यूं 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 होता है, ऊपर गया खुश हो जाते हैं, नीचे आए रो पड़ते हैं, जबकि कंप्यूटर पे है। बिल्कुल। जब आपने टारगेट ले लिया कि 25 दिन तक मुझे देखना ही नहीं, ऊपर हो नीचे हो, यहाँ आएगी तब काटूंगा, फिर ऊपर नीचे करके दिमाग क्यों खराब करते हो? तो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन के लेवल बिगड़ जाते हैं और होता क्या है, कार्टिसोल बढ़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोनों को। एक रिसर्च हुई कुछ साल पहले, और अब ये पूरे देश की, वर्ल्ड की कई कंट्री में हो चुकी है। एक बिल्ली को खाना खिलाया गया, बिल्ली को खाना खिलाया गया और एक्सरे मशीन से चेक किया गया, 2.5 घंटे में बिल्ली का खाना हजम हो गया। एक्सरे से, एमआरआई से चेक करा और उसके टेस्ट किए गए। अगले दिन सेम बिल्ली को सेम टाइम पे सेम खाना खिलाया गया। जब उसका खाना खत्म होने में आधा मिनट रह गया था, उसको एक शीशे के कमरे में रखा हुआ था, एक कुत्ता छोड़ दिया गया वहां पे, कुत्ता ले आया गया, कुत्ता भौंका और कुत्ते को 1.5 मिनट, आधे मिनट बाद ही ले गए। मतलब कुत्ते ने बिल्ली को काटा नहीं, छुआ नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं करा। और उसके बाद बिल्ली की जांच की गई, 2.5 घंटे बाद चेक किया गया, बिल्ली का खाना हिला ही नहीं था, मतलब वहीं पड़ा था। 8 घंटे तक बिल्ली का खाना हजम नहीं हुआ। जिस बिल्ली का खाना एक दिन पहले 2.5 घंटे हजम हुआ, सिर्फ खाना हजम होने से, खाना खाने के आधा मिनट पहले वहां उस कमरे में सिर्फ कुत्ता आया। तो 8 घंटे तक खाना हजम नहीं हुआ, यानी कि कितना बड़ा रोल है स्ट्रेस का। तो शेयर मार्केट वाले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्ट्रेस, ये बिल्ली कुत्तों से दूर रहो, स्ट्रेस से दूर रहो ना, मस्त रहो। पहले ही पेपर पे लिख लो ना कि अब मैंने अगर एक डिसीजन लिया है तो अब मैं इसको 4 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक फॉलो करूंगा। या रूल बना लो, जो आप स्टॉप लॉस सिखाते हो, आप हेजिंग सिखाते हो। मैं तो आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ, देखो सर। मैं तो कहूंगा सारे भारत को, जिसको भी शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं, शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं, तो इस सर का कोर्स कर लो। अरे बस, थैंक यू जी। ये रील काट लेना सर आप। तो शेयर सर का कोर्स कर लो। मैं खुद अपनी टीम को भी सर का कोर्स करवाने वाला हूँ, थैंक यू जो जी। शेयर मार्केट में काम करती है। एक Thank- और बात बताता हूँ आपको, और जरूरी बात, दिमाग सेट है, सब कुछ सेट है। अगर दिमाग खराब है तो सब कुछ खराब है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत, मन के हारे अरे हार। हार। तो मन जीतेगा तो जीत है, मन के हारे हार ही है। और मैं अभी जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि अगर रात को आपकी नींद खुल रही है तो आप इसको एक गंभीर बीमारी का संकेत लें और अपने सारे टेस्ट कराएं और एक अच्छे वैद्य से मिले। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपना फैमिली डॉक्टर बना लो। मतलब जैसे पुराने टाइम पे फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, आजकल फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट खत्म हो रहा है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बनाओ, तो आप कटने से, बायोप्सी से, पैट स्कैन से बचोगे। क्योंकि बायोप्सी में क्या होता है, वो गांठ हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, एक छोटा दाना है, मान लो आपने गांठ उसको निकाल दिया। अब डॉक्टर तो चेक करने ले गया, क्या करूं, 15 में रिपोर्ट आएगी, तब तक यह दाना इतना बड़ा बम बढ़ गया वहां पे। अब ब्रेस्ट की गांठ को ऐसे निकालते हैं, ब्रेस्ट की गांठ में से वो टुकड़ा निकाला, एफएनएससी करी या बायोप्सी करी, तो उसमें वो टुकड़ा निकालने के बाद वो ब्रेस्ट बढ़ने लग जाती है, वो गांठ फूलने लग जाती है, क्योंकि वो आपने गांठ खोल दी। क्योंकि कैंसर जो होता है ना, वो बॉडी आपको मारने के लिए नहीं लाती। मैंने आपको पहले भी बोला था, 10% कैंसर से लोग मरते हैं, 90% लोग कैंसर के मिसडायग्नोसिस, गलत इलाज और जाल में फंसने से मरते हैं। और पैसा भी बर्बाद कर लेते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। कैंसर का डर डाला गया बहुत ज्यादा दिमाग में, कैंसर है नहीं इतना बड़ा। डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके आप कैंसर को हरा सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। जैसे आप डायबिटीज को कराए, ब्लड प्रेशर को कर सकते हो और बीमारी को कर सकते हो। मनीष जी, ये क्या आयुर्वेद का पिटारा लेके बैठ गए हो सर? ये क्या है ट्रे में? ये एक किट है सर, जो हमने बनाई है कई सालों की मेहनत के बाद। ये जी। स्वस्थ व्यक्ति के लिए बनाई है, जो अच्छा। स्वस्थ है और जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है, उसके लिए बनाई है। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है सर, एक पाउडर है, इसको आधा चम्मच रोज रात को गर्म पानी से लेना है। ठीक है। बीमार है तो भी यही लेना है, स्वस्थ है तो भी यही लेना है। ठीक है। आधा चम्मच रोज रात को गर्म पानी से सोते टाइम 6 दिन लेना है। 6 दिन ये लेना है और 7वें दिन आपने शॉट लेना है। ठीक है। फिर 6 दिन ये पाउडर लेना है, 7वें दिन शॉट लेना है, फिर 6 दिन पाउडर, 1 दिन शॉट। तो 4 शॉट है और 1 पाउडर है और ये डिब्बा है। साथ में इसके लिव शुद्धि नाम से कैप्सूल है और साथ में डॉक्टर इम्यून नाम से टैबलेट है। ये पूरी किट है। बहुत ये बढ़िया। 3850 रुपए का पिटारा बना दिया हमने स्वस्थ व्यक्ति के लिए। आपको कोई भी बीमारी है, कभी लाइफ में हो ही ना, हमने पहले ही जुगाड़ कर दिया। क्योंकि आयुर्वेद का श्लोक क्या कहता है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। तो आंतों के मल, टॉक्सिन को निकालने के लिए बेस्ट है। तो इसमें जैसे पेट शुद्धि लिखा है, तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन और ये कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, तेजाब, लीवर की प्रॉब्लम, तिल्ली की प्रॉब्लम, पेनक्रियास की प्रॉब्लम, सबके लिए है। इसका नाम ही है पेट यकृत प्लीहा। एक्चुअल में तो पेनक्रियास शुद्धि किट था,
तो अच्छा। नाम बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने एक पी साइलेंट कर दिया और इसका नाम रख दिया PLS किट, मतलब P फॉर पेट, L फॉर लीवर, S फॉर स्प्लीन, स्प्लीन। तो पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट। और और इसके साथ और ये क्या है जी, ये क्या ये इतने आप देखो मेरे सामने पड़ा है हरड़, ये लौंग, ये देसी अजवाइन, ये बिल्व, ये अमलतास, सौंफ, गुलाब का फूल, और ये काला नमक, बहेड़ा, आंवला, और आपका सोनमुखी, निशोथ, ये 13 जड़ी बूटियां हैं जिनसे ये पाउडर और 4 शॉट बने हैं। इन दोनों में अलग जड़ी बूटियां हैं, ये लीवर शुद्धि में अलग जड़ी बूटियां हैं। ये 13 तो सरली इसकी हैं। अगर कोई चाहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, खाली ये भी ले सकता है। ये 30 रुपए रोजाना की है, खाली 30 रुपीज रोजाना की। और किसी का लीवर फैटी है तो खाली ये जोड़ लो, ये 50 रुपीज रोजाना का किट बन गया। तो ये लिवर शुद्धि दिन में 2 बार है, 1 बार सुबह है? शाम 2 बार सुबह है। शाम 2 बार। और फिर एक अलौकिक शक्ति जोड़ दो तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में। जैसे B12 कम है, विटामिन D कम है, बॉडी में डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, पाचन तंत्र बढ़िया हो जाएगा, तो ये जोड़ लो। तो ये तो है बेसिक किट, तो मतलब ये हमारी बेसिक किट हो गई, ठीक है जी। अब आपको ब्लड प्रेशर भी है तो हमारी एक क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट है, साथ में डॉक्टर बीपी जोड़ दो, मतलब इसी के साथ डॉक्टर बीपी जोड़ दो, मतलब ये 3 हो गई साथ में। ठीक है। तो आचार्य अब जी, ये जिंदगी भर नहीं खानी बीपी की गोली, जैसे डॉक्टर बोलते हैं जिंदगी भर खाओ, ये वाली गोली थोड़े दिन खानी है, बीपी ठीक ही हो जाएगा, बंद हो जाएगी। वो तो मैं देखो डॉक्टर मनीष जी आपको बुलाया इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे एक उदाहरण हूँ आपके लिए, बिल्कुल सर। मैं टेस्टिमोनियल हूँ आपका कि मेरा वजन कम हुआ तो मैंने दवाइयों से नहीं किया, बिल्कुल। मैंने खा पी के कम किया है। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज है तो यहाँ पे डॉक्टर मधु केयर जोड़ दो। जी जी। और ये सब क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते, क्लिनिकल ट्रायल हुआ इनका बकायदा, हजारों पेशेंट पे। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर किडनी केयर जोड़ दो। मतलब हमने ऐसा एक तरीका बना दिया कि ये आपकी नींव हो गई, ये किट आपका बेस हो गई, मतलब आपकी ये जड़ हो गई, आपकी बेस हो गई। अब इस बेस के साथ जो जुड़ता है, अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया या शेयर मार्केट में लॉस हो गया है, तो डॉक्टर सुकून ले लो। अगर आपको बीपी भी है, शुगर भी है, तो दोनों जोड़ लो। तो मतलब ये आपका बेस है। थायराइड है तो थायराइड जोड़ दो, किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी जोड़ दो, जो मतलब जो प्रॉब्लम है इसके साथ जोड़ दो। तो बीमार का भी इलाज बना दिया मैंने और स्वस्थ व्यक्ति का इलाज बना दिया, क्योंकि आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। फिर बोल रहा है आतुरस्य विकार प्रश्नम चा, कि जो आतुर है, जो बीमार है, उसका इलाज भी करो, पहला रक्षा करो। लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं बोलता हूं प्रिवेंशन इज ओनली क्योर, क्योंकि इलाज है क्या बाजार में। तो ये किट आपको स्वस्थ होने पर मंगवानी है और बीमार होने पर जो किट के साथ चाहिए वो साथ में मंगवा लेना है। तो ये 13 जड़ी बूटियां सिर्फ इस किट के अंदर है। और तरीका मैंने बता दिया, 6 दिन पाउडर और 1 दिन शॉट, रात को सोते टाइम आधा चम्मच गर्म पानी से पाउडर और 1 दिन शॉट। और एक और बात, फिर 6 दिन पाउडर 1 दिन शॉट, 1 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, आपकी बीमारी जड़ से ठीक होगी। मतलब ये पाउडर आपको जिंदगी भर नहीं लेना। जैसे अभी बाजार में जो पेट साफ के पाउडर बिक रहे हैं, पेट साफ के चूर्ण बिक रहे हैं, वो आपको जिंदगी भर लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा प्रोडक्ट डाला गया है जो कि आपको आदत डाल देता है, जबकि ये आपको सिर्फ थोड़े दिन लेना है और फिर छोड़ देना है, क्योंकि बॉडी ठीक हो गई। तो दोस्तों यदि आप इसको यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का आप निदान कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को शरीर से ख़त्म कर सकते हैं। जहां एलोपैथी में सिर्फ एक MRI या एक डिटेक्शन में ही हम कई हज़ार रुपए, और यकीन मानिए दोस्तों मैं खुद बीमार रह चुका हूं, मुझे पता है पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और कमाते कैसे हैं आप और हम ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 3-4 हज़ार की दवाइयाँ दोस्तों पूरे महीने चलती है। दूसरा, आपको आंतरिक रूप से ये स्वस्थ करती है। आज मेरे शरीर में जैसे पहले मेरा वजन ज़्यादा था, टांगों में दर्द, एनर्जी का लॉस, मैं 11 बजे सोता था, सुबह 11 बजे तक अगर मेरे को कोई हिला के नहीं उठाए मैं उठ नहीं पाता था। और अब मैं कुल 6 बजे उठ जाता हूँ, चाहे मैं 12 बजे सोऊं, और आपको पता है मैं लाइव आता हूँ तो 12 बजे तक मैं लाइव ही रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों मैंने फ़र्क महसूस किया और मैं चाहता था, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं, सब मेरे साथ हैं, और दोस्तों आप एक बेहतर ट्रेडर बन के उभरेंगे, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा आपके अंदर सोचने और समझने की शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी। दोस्तों इनके पास एक और जादुई चीज़ है, एक तो ये पेट शुद्धि तो है ही है,
एक और जादुई चीज़ है दोस्तों, वो है पानी। कैसे आप अपने घर में जो हम ये हज़ारों रुपए की बोतलें और आप वो देख रहे हैं काला पानी, पीला पानी, एल्कलाइन वाटर, ये वाटर, वो वाटर, पीएच बैलेंस वाटर और ये फलाने झरने का पानी है, ये फलाने उसका पहाड़ का पानी है, वो सब आप घर ही बना लोगे। और दोस्तों जब आप शुद्ध की तरफ चलोगे तो ये जो मशीन भगवान ने बना के भेजी है वो स्वस्थ होती जाएगी। समझते हैं आचार्य मनीष से। और फिर इस आयुर्वेद का एक सूत्र भी है, शुद्धि परम औषधि। हाँ जी, शुद्धि ही परम औषधि है। और एक और श्लोक भी है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सदीति वर्षतम, कि शुद्ध देह होगी, अगर शुद्ध मन होगा तो 100 वर्ष तक स्वस्थ जियोगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़, हालांकि वो यहाँ पे बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सबको परिवार मानता हूँ, रोज का या एक महीने की इंसुलिन का खर्चा दोस्तों मेरा 1,20,000 का था, यानी 4,000 रुपये रोज की मैं इंसुलिन लगा रहा था सिर्फ अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। 400 और 340 मेरी शुगर आती थी और डॉक्टर कहता था कोई बात नहीं, थोड़ी सी और इंसुलिन ज़्यादा कर लो भाई अगर शुगर नहीं कंट्रोल हो रही। दोस्तों यकीन मानिए मुझे डर बैठ गया, क्योंकि मेरी किडनी और लीवर फंक्शन टेस्ट सब खराब आने लग गए। तब मुझे एहसास हुआ कि भाई अब तो इट इज़ हाई टाइम, मरना नहीं है, अभी तो जीना है और जीना सीखना है। बस जीना सीखना है, जीना सीखो, वहीं पहुंच गया मैं। धन्यवाद सर, चलिए। थैंक यू सर। आइए समझते हैं पानी कैसे बनाते हैं और कैसे आपको वो पानी निरोगी बना सकता है। आचार्य जी, कहा जाता है जल ही जीवन है, तो एक अच्छा जल क्या है या अच्छा पानी कैसे धारण करना चाहिए? लाइक आजकल डिटॉक्स वाटर्स बन रहे हैं, इतना कुछ सब कुछ बन रहा है, तो आजकल लिविंग वाटर, लिविंग वाटर, एल्कलाइन वाटर, 10 तरीके फलाने झरने का पानी। तो मैं आज आपके सामने सारे तरह के पानी, जितने भी आप मिनरल वाला पानी, ये हिमालय का जल, वो सारे जल मैं इस एक पाइप से बना के दिखा दूंगा आपको। इस पाइप में ऊपर कॉपर है, बीच में चुंबक लगे हैं, फिर चांदी लगी है और नीचे पेबल्स हैं और इसमें आंवले की लकड़ी लगी हुई है। तो ये मैं आपके सामने अभी पानी बनाता हूँ। ये मैं 2 गिलास लेता हूँ आपके सामने, ये 2 गिलास ले लिए मैंने आपके सामने। आप देखना जरा, ये एक कोई भी ब्रांड का पानी ले लो आप। तो मैंने आपके सामने इसमें नॉर्मल पानी डाल दिया। अब मैं आपके सामने इसी मशीन से इस पानी को गुजारता हूं। आपके सामने पानी निकल रहा है, इसी मशीन से गुजारा मैंने यही पानी। अब ये मेरे हाथ में एक टेस्टिंग मीटर है, इसको आप बोलते हैं पीएच टेस्टर। पीएच टेस्टर। अगर पानी 3 है तो संतरी है, 4 है तो कम ऑरेंज है, पीला है तो 5 है, और पीला है तो 6 है, हरा है तो 7 है, और जामनी है तो 8-9 पीछे है। तो मैं आपके सामने इसमें 2-3 ड्रॉप डालता हूँ, तो आप बताओ मुझे कौन सा रंग आ रहा है मैडम? ऑरेंज आ रहा है इसमें। तो ऑरेंज कौन सा पीएच? ऑरेंज एसिडिक हुआ, पीएच 5 यानी कि हाई एसिडिक पानी High पी रहे हैं हम, acidic। जहर पी रहे हैं हम। और आपके सामने अब ये देखो जरा, वाओ, हमने उसी पानी को अब 8 और 9 पीएच का पानी बना दिया। सिर्फ इसी इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ पास कुछ नहीं करा हमने, इसे पास करा है बस। तो आपके सामने ये एक टेस्ट कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं इसी के और 2-4 टेस्ट करके दिखाता हूँ इसी पानी ठीक से, है। कि पानी का मॉलिक्यूल भी सूक्ष्म करके दिखा दूंगा आपको मैं। ये मैं जीरा ले रहा हूँ। मॉलिक्यूल सूक्ष्म करने का क्या मतलब हुआ? पानी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो 14 से 16 पानी के अणुओं से एक अणु बनता है। ठीक है। तो वो हमारे सेल में प्रवेश ही नहीं करता, हमें हाइड्रेट ही नहीं करता। तो मैं अभी आपके सामने ये पानी डाल रहा हूँ जीरे के अंदर, घोल रहा हूँ इसको, मैं पानी को हिला रहा हूँ ताकि जीरा घुल जाए इसके अंदर। और इसमें हम इसी का यही पानी हम इस मशीन से गुजारते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे एल्कलीन और एसिडिक। आपके सामने अभी देखना जादू, आपको दिखना शुरू हो गया होगा फर्क, देखना जरा। आप देखना ये जीरा इस पानी को बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ रहा और वो रंग पीला आ रहा है, देखो पीला आ रहा है। क्योंकि इस पानी में चुंबक की वजह से पानी का मॉलिक्यूल छोटा होता ही वो पानी जीरे में प्रवेश कर रहा है। और अब आप इसको जीरे को सेल समझ लो, अपनी बॉडी का कोशिका समझ लो। तो आप जो पानी पी रहे हो ये हार्ड वाटर है, तो ये पानी प्रवेश ही नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो H2O है, इसमें H इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। ये इसमें एक्टिव है। मैडम अब आपके सामने कैमरे में दिखा दो ये गिलास उठा के अपने हाथ में, क्योंकि आपके दर्शक ज्यादा देखेंगे इसको। एक पानी में रंग नहीं घुला, मीन्स जीरा घुला ही नहीं, और इसमें जीरा घुलना शुरू हो गया, जीरे का पूरा तत्व आना शुरू हो गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपके सामने एक टेस्ट और करके दिखाता हूँ। ये हमारा सेकंड टेस्ट हो गया, ये मैं टेस्ट करके साथ में रखता जा रहा हूँ आपके। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे दोबारा करते हैं टेस्ट। मैं आपके सामने अब नॉर्मल पानी फिर ले रहा हूँ। अब मैं पानी का एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको।
कि हमारा पानी पीने लायक भी है कि नहीं है, पानी जहर तो नहीं है, जहर तो नहीं। हार्ड तो नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट है क्या। तो मैं आपके सामने नॉर्मल पानी डाला, इधर इस मशीन से पानी गुजर रहा है, ठीक है जी। अब ये मेरे पास एक और टेस्टर मीटर है, इसमें क्या है, अगर पानी का रंग वाइट हुआ तो इसका ORP पॉजिटिव है, लेकिन पिंक हो गया तो नेगेटिव ORP मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है और ये पानी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसमें ड्रॉपर डालता हूं मैं, हाँ जी, कोई रंग आया, नहीं, यानी कि वाइट है मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ORP, ORP, और इधर मतलब पिंक नेगेटिव यानी कि नेगेटिव ORP मींस एंटीऑक्सीडेंट हो गया पानी, जबकि कुछ नहीं किया हमने। आपको बस ये मशीन हर टाइम अपने साथ रखनी है, बस अपने लैपटॉप में, अपने पर्स में, अपने बैग में। जब पानी पीना है इससे गुजार के पीना है बस। और इसकी लाइफ कितनी है इस इसकी मशीन की? 10,000 लीटर की लाइफ है, और 10,000 लीटर के बाद भी आप हमें पुरानी मशीन जमा करा दो, हम कुछ अमाउंट का आपका लेस कर देंगे और नई मशीन दे देंगे। और हमें कैसे पता चलेगा इसकी कैपेसिटी कम हो गई है? हम आपको टेस्टर देंगे साथ में। ओके, ये जब टेस्टर आपका साथ- पानी एल्कलाइन करना बंद कर देगा, या हम आपको मशीन चेंज कर देंगे। और ऐसा होगा नहीं वैसे, क्योंकि इसमें चुंबक ही तो लगे हुए हैं, और खराब पत्थर है, और चांदी है। चांदी है, ऊपर कॉपर है, खराब क्या होना है इसके अंदर। लेकिन लोग पूछते हैं गारंटी क्या है, तो मैं बोल देता हूँ 10,000 लीटर। तो आपने देखा कैसे एक छोटे से पानी में वेरिएशन करके हम अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्होंने दिखाया कि हमें अपने पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, तो इस प्रक्रिया को आप शुरू कीजिए और अपने बॉडी में चेंजेस देखिए। अच्छा, जो भी ये मशीन है ना, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ओके, और store.jinasico.com पे अवेलेबल है। और हमारा मकसद है, क्योंकि बॉडी में 70% पानी है, और बॉडी का अगर पानी बदल दिया जाए तो हमारी बहुत सारी बीमारियां में होंगी ही नहीं, क्योंकि आज की डेट में पानी एसिडिक है। पुराने टाइम पे पानी प्योर था, अभी पानी बिगड़ा हुआ है और इसमें क्लोरीन डली हुई आ रही है, और इसको RO की वजह से इसको डीमिनरलाइज कर दिया गया है। RO भी हमें बीमार कर रहा है। तो ये छोटी सी मशीन एक किसी को कैंसर नहीं होने देगी, क्योंकि एसिडिक वाटर होगा तो कैंसर करेगा, एल्कलाइन वाटर होगा तो कैंसर होगा ही नहीं। आचार्य जी जो आप काम कर रहे हैं रियली बहुत ही ग्रेट है, क्योंकि इससे लोगों की हेल्थ कितनी इंप्रूव होगी। और इसके ये तो मैंने बताया बहुत सस्ता मशीन बनाई है। एक मार्केट में कैंगन वाटर मशीन आती है, 2,70,000 की है, 2,70,000 बेसिक मॉडल। और बड़ा वाला मशीन 4 लाख 4.5 लाख की है। एक कोरियन मशीन आ गई है, वो पानी अल्कलाइन अमीरों ने लगवा लिया। तो मैंने गरीब आदमी के लिए बना दिया कि हर अमीर गरीब आदमी जब भी जाए साथ रख के जाए, जब भी पानी पी इससे पिए, और प्यास लगे तभी पानी पीना है, बार बार पानी नहीं पीना। थैंक यू।